नमस्कार स्टूडेंट, सारे के सारे फटाफट ज्वाइन हो जाइए आप सभी के सभी। ठीक है, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज का क्लास जो रहेगी आपकी सबसे कठिन चैप्टर मान लो, सबसे टफ चैप्टर है। ठीक है, सबसे टफ चैप्टर आपका यही वाला है, क्योंकि इसमें बच्चों को क्या होता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि यार ये चैप्टर समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसको शेयर करिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, और चैप्टर जो रहेगा आज अपन पूरा बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, याद रखना। ठीक है, पूरा जीरो लेवल से अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस चैप्टर का अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन भैया क्या क्या है पढ़ना अपने को। और जो भी ज्वाइन हो रहा है फटाफट ज़रा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप सारे के सारे स्टूडेंट। पूरा एकदम मतलब ये मान लीजिए आप पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, विथ एग्जाम्पल के साथ अपन पढ़ेंगे। तो पहले जो अपन स्टार्टिंग की जो क्लास रहेगी, जय श्री राम सभी को, जय जय श्री राम। जो स्टार्टिंग क्लास जो रहेगी ना, अपन क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन रहेगा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अभी तक। ये मान लीजिए बहुत कम पढ़ा है बच्चों को, समझ में ये ना के बराबर आती है अच्छी क्लास। तो पूरा लास्ट तक आपको देखना है, पूरा एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो जो भी पहली बार आ रहा है तो आपको सब्सक्राइब करना है, और अपनी इस क्लास को आपको शेयर भी करना। पेन कॉपी आप साथ में रख लेना, आप सभी के सभी पेन कॉपी रखना है। ठीक है और जो जो मैं बताते जाऊंगा उनको एक पेन कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे आप लोग एक कॉपी में या एक उसमें अच्छे से नोट डाउन कर लेना, याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जब स्टार्ट करेंगे तो मेन आता है कि चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल है चैप्टर का नाम। तो सबसे पहले अपन को क्या है कि भैया ट्राइंगल पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, ट्राइंगल मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, कहने का मतलब ये ट्राइंगल चैप्टर जो होता है सबसे टफ। बच्चों को क्या होता है इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो अगर किसी जो अभी जस्ट लाइव जुड़े हैं, कोई बता सकता है कि ट्राइंगल मतलब त्रिभुज क्या होता है? अभी तो खैर परिभाषा आपको दिख रही होगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे कर देता हूँ। चलो बताइए, कोई ना कोई जो जितने बच्चे भी जुड़े हुए हैं मुझे बताइए कि ट्राइंगल मतलब त्रिभुज होता क्या है। और जो भी पढ़ेंगे देखो, अभी इंट्रोडक्शन की रहेगी, फिर 6.1 भी पढ़ेंगे और 6.2 भी पढ़ेंगे। तो याद रखना, 1 भी पढ़ेंगे और अपन 2 भी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन भी रहेंगे। तो सभी के सभी पहले नंबर मुझे ये बताओ कि सभी के सभी बच्चे ये बताओ कि ट्राइंगल या त्रिभुज क्या होता है। जल्दी बताइए, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का होता है। भाई अभी तुम्हारे 27 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, और इस चैप्टर का आपको बेस मालूम है कि नहीं है? राम राम भाई निशांत, राम राम। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं कि पहले जो क्लास जो भी ज्वाइन अभी हुआ है उनको मैं बता देता हूँ। अभी मात्र अपन 20 से 25 मिनट जो रहेगा इस चैप्टर का अपन पहले बेस पढ़ेंगे। बेस मतलब क्या होता है, बेसिक। कि यार इसका आधार क्या है, चैप्टर को क्या होता है समझ में आना चाहिए। क्योंकि ये चैप्टर में क्या होता है, 3 भुजाओं वाला एक बंद आकृति। देखो समीर ने डेफिनेशन बता दी, जिन जिन को पता है कि त्रिभुज क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है, इसमें 3 साइड होती हैं। ठीक है, आशीष बोल रहा है कि भैया इसमें 3 साइड। देखो सबसे पहले नंबर अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिभुज। बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि भैया सबसे कठिन चैप्टर है, ये सबसे टफ चैप्टर है हमारा। तो चैप्टर का नाम है ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। अब आपको यही नहीं मालूम कि त्रिभुज क्या होता है, तो अपन कैसे करेंगे? ठीक है, जय श्री राम सभी को, जय श्री राम। चलो अब सबसे पहले अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बोला है कि बताइए त्रिभुज क्या होता है। सभी के सभी पेन कॉपी रख लेना है। तो एक त्रिभुज की आपको एक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज क्या होता है ये लिखा है, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, या स्क्रीनशॉट लेते चलना। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बेटा, त्रिभुज। किसी ने आपसे पूछा कि भैया ट्राइंगल या त्रिभुज क्या होता है, तो आप क्या डेफिनेशन बोलोगे? अ क्लोज फिगर विथ 3 साइड। ठीक है, क्या है? अ क्लोज फिगर विथ 3 साइड, या 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति। क्लोज मतलब क्या होता है, बंद। मतलब 3 भुजाओं वाली क्या होती है, एक बंद आकृति जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोला जाता है। लेकिन उसमें आपको दिमाग में ये रखना है। ये कौन बोल रहा है भैया? प्रीति राठौर भैया, आप विकास भैया हो? हाँ विकास भैया ही हैं, विकास भैया ही पढ़ा रहे हैं आज आपको आपकी क्लास में। ठीक है,
पूरा लास्ट तक देखना। इस चैप्टर को मैं ऐसे पढ़ा दूंगा आपको 6 चैप्टर, तो आप दोबारा ये नहीं बोलोगे कि भैया हमें समझ में नहीं आया, अब बोलोगे कि हमें समझ में आ गया। चलो सबसे पहली चीज़ अगर बात करते हैं त्रिभुज की, तो सबको क्या परिभाषा मालूम होना चाहिए? त्रिभुज। ठीक है, दिमाग में तुरंत आना चाहिए। जय श्री राम खुशबू, जय श्री राम। त्रिभुज मतलब ट्राइंगल। अभी आप लोगों ने 2-3 लोगों ने डेफिनेशन बताई। त्रिभुज क्या होता है? एक 3 भुजाओं वाली क्या होती है? एक बंद आकृति होती है, याद रखना। अब आपको तुरंत दिमाग में चलना चाहिए, साइड का मतलब क्या होता है बेटा? भुजा। साइड का मतलब क्या होता है? भुजा। और लेकिन कितनी साइड होना चाहिए उसमें? 3 होना चाहिए। तो सभी को पता है कि मात्र एक ही डायग्राम होता है त्रिभुज का जिसमें 3 भुजाएं होती हैं भैया। तो देखो मैं ये त्रिभुज का ये डायग्राम बना दिया आपको, ये लिखते भी चलना, क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशन इसमें 1 वर्ड वगैरह में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आप क्या याद रखना है कि जो ट्राइंगल जो होता है उसमें 3 साइडें होती हैं, और लेकिन वो कैसा होता है? बंद आकृति का होता है, वो क्लोज होता है। याद रखना कैसा होता है? बंद आकृति का होता है, क्लोज होता है। तो आपको बस त्रिभुज में इतना याद करना है। या तो आप नंबरिंग करना चाहते हो तो कुछ अल्फ़ाबेट दे दो इसमें, तो ये मैंने लिख दिया A B C। तो ये इतनी सी डेफिनेशन आपको लिखना है ट्राइंगल में। बताइए सभी को त्रिभुज क्या होता है? समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, आया सभी को समझ में कि नहीं आया कि त्रिभुज मतलब ट्राइंगल क्या होता है? यस और नो में आंसर दो, फिर मैं आगे बेसिक स्टार्ट करते हैं, आगे और पढ़नापन शुरू करते हैं। अब बेटा बात करते हैं इसके बाद। अब सभी के सभी मुझे ये बताइए कि जो इसमें कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि साइड के आधार पर ट्राइंगल कितने होते हैं। ठीक है, तो अब अपना जिसका बाद अगला टॉपिक जो आ रहा है ये है, अगला टॉपिक है आपका कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। आपको ध्यान रखना, अभी जो मैं टाइप्स बता रहा हूँ किसके आधार पर बता रहा हूँ? साइड के आधार पर ट्राइंगल कितने होते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है कितने होते हैं बेटा, हमेशा याद रखोगे कितने होते हैं? भुजा के आधार पर 3 होते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जो भी अभी ज्वाइन हो रहा है तो अच्छी बात है, पर इस क्लास को पूरा देखना। ये चैप्टर आज एक ही 1 शॉट में मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा आज को, एक ही क्लास में। मान लो आप त्रिभुज चैप्टर की सब बीमारी जो है मैं ख़त्म करवा दूंगा। बच्चों को क्या होता है, एक प्रकार से हवा लगाया कि सबसे कठिन चैप्टर है आज ये, इसीलिए मैं इसको लाइव लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन अपन जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, सभी बच्चों को बता दे रहा हूँ। अभी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी, ये इंट्रोडक्शन है, तो आपको बता दे रहा हूँ मैं कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको पहले क्लियर करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोला जाता है? कोई बताएगा क्या? हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है इसको हम बोलते हैं समबाहु। याद रखना क्या बोलते हैं इसको? समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है इसको अपन समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। फिर दूसरा जो होता है आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल मतलब होता है आपका समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है, याद रखना, याद रहेगा ना। फिर उसके बाद आता है स्केल लेंस ट्राइंगल, इसको बोला जाता है विषम बाहु। क्या बोलते हैं? विषम बाहु। याद रहेगा ना। किसी ने आपसे पूछा कि बताइए कि ट्राइंगल जो होता है साइड के आधार पर कितने होते हैं, तो आपको क्या बोलोगे आप? 3 होते हैं। पहला होता है भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। फिर आइसोसेल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु द्विबाहु मतलब बांटना। स्केल लेंस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? विषम बाहु। अब मैं क्या होता है इन तीनों को मैं 1-1 करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछता ही पूछता है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा है ट्राइंगल क्या होता है, दूसरा अपन ने पढ़ा है टाइप्स। ठीक है, टाइप्स पढ़े अपन ने ट्राइंगल के। ठीक है, टाइप्स मतलब क्या होता है? प्रकार, ये पढ़ा। तो इसमें अपन ने 3 प्रकार पढ़े, 1 2 3, तो ये 3 प्रकार पढ़ ली। अब बात करते हैं इनको मैं अच्छे से अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला जो है हमारा, सबसे पहला कौन सा है? देखिए आपको सबसे पहला दिख रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? कोई बच्चा मुझे इसकी डेफिनेशन बताएगा, या इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में जैसे आपने पढ़ा हो
मुझे बता सकता है कि बताइए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, बताइए। ठीक है, कोई भी एक बच्चा एक्सप्लेन कर दो कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अंकित कह रहा है ऑल साइड आर इक्वल। अंकित ने बोला है, एक स्टूडेंट की कमेंट आ चुकी है, अंकित ने बोला ऑल साइड इक्वल, वेरी गुड भैया। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी ट्रायंगल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना दो। ये बनाया मैंने एक ट्रायंगल। अब नाम से ही समझ में आ रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइडें इक्वल होती हैं। वेरी गुड भैया, निशांत का भी बढ़िया कमेंट आया, निशांत भी बोल रहा है कि सारी साइडें कैसी होती हैं, बराबर इक्वल होती है। तो इक्वल, देखो ट्रायंगल की जब बात करता हूँ, ट्रायंगल मतलब होता है आपका त्रिभुज, तो भैया मैंने त्रिभुज बना दिया। अब दिक्कत आ रही है, हिंदी में लिखा है समबाहु, इंग्लिश में लिखा है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल देखो, समबाहु मतलब समान, इक्विलैटरल, इक्वि मतलब क्या होता है, इक्वल, इक्वि मतलब क्या होता है, इक्वल। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें इसको नंबरिंग कर दे तो ए बी सी, इसमें जो तीनों भुजाएं जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी, बराबर रहेंगी, याद रखना। तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर, तीनों साइडें कैसी होंगी। हाँ वाह यार, मेरे श्याम सुंदर ने भी आज आंसर दिया था भैया, वाह यार श्याम सुंदर। चलो जैसे निक्की ने भी आंसर दे दिया, ऑल साइड इक्वल, वेरी गुड, वाह यार। देखो तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। हो सकता है भैया देखो तुमने पढ़ के रखा है और बाई चांस मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया, तुम मुझे कमेंट कर दोगे भैया आपने गलत बताया इसको, और तुमने नहीं पढ़ा है आप लोगों ने और मैंने पढ़ा दिया, आप तो मेरा गलत भी सही बोल दोगे क्या भैया सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ने से एक बार पढ़ा करो हमेशा, तो उससे समझ में आता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या याद रखोगे, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जैसे पहली भुजा है हमारी ए बी, तो पहली जो साइड होगी हमारी ए बी, दूसरी देखो ये हो गई पहली भुजा, दूसरी कौन सी हो जाएगी हमारी बी सी, तीसरी कौन सी हो जाएगी भैया ए सी। ये तीनों हमने साइड ले ली। क्या होता है इसमें, जो तीनों के तीनों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती है। कहने का मतलब अगर ये ए बी मेरे पास अगर 5 है, ए बी मेरे पास कितना है 5, तो बी सी भी कितना होगा मेरे पास 5, और ए सी भी कितना होगा मेरे पास 5, 5 मतलब 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि इसमें तीनों जो भुजाएं जो रहेंगी वो बराबर होंगी। अब यूनिट आप लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद आप सभी को आ गए ना कि भैया ऑल साइड इक्वल, दिव्यांशु भी कह रहा है वेरी। भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये आपको सबको क्लियर हो चुका है। चलो अब सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी में देखो तीसरा सेकंड टॉपिक है आपका आइसोसेल ट्रायंगल, जिसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। चलो अब ये बताइए, कोई बताया, कोई बच्चा, पहले आप लोग बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। जो भी अभी ज्वाइन हो रहा है अभी से यहीं से लाइव क्लास देख लीजिए, पर इसको रिकॉर्डेड डाल देंगे, तो इसको पूरा का पूरा नोट डाउन जरूर करना। पर लाइव क्लास में देखने में आपका मालूम पड़ता है कि आप कितने क्या पानी में हो। ठीक है, चलो बताइए भैया आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है, जल्दी बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे, जल्दी बताओ। टेंशन मतलब आज पूरा 1.5 घंटे से ऊपर पढ़ाऊंगा मैं। हाँ, निशान की सबसे पहले कमेंट आई है, निशांत कह रहा है आइसोसेल ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती हैं। वेरी गुड, निशांत ने पूरा परफेक्ट आंसर दिया है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आइसोसेल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, समद्विबाहु। द्वि मतलब क्या होता है, दो, द्वि मतलब क्या होता है, दो। आपको ऐसे पकड़ना क्वेश्चन। ट्रायंगल तो पहले हम क्या कर देते हैं, देखो भैया समीर ने भी आंसर दे दिया, समीर कह रहा है दो भुजाएं बराबर होती हैं, वेरी गुड। तो देखो क्या करते हैं हम, पहले दिव्यांश का भी आएगा टू साइड इक्वल, पहले हम ट्रायंगल बना दो। ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल की साइडों को नंबरिंग कर दो ए बी सी। हाँ, अरे श्याम सुंदर, देखो आज हमारा श्याम सुंदर नाम के हिसाब से सुंदर सुंदर आंसर दे रहा है वो आज। ठीक है, तो देखो ये हो गई आइसोसेल ट्रायंगल। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें कि दो साइडें बराबर होती हैं। तो दो भुजाओं का मतलब एक तो ए बी, मतलब कोई सी भी होंगी पर दो बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो पहली भुजा हो गई मेरी कितनी भाई, ए बी। ठीक है, दूसरी हो जाएगी मेरे पास कौन सी, बी सी। तीसरी क्या हो जाएगी, ए सी। ठीक है, चलो आज तो भैया निक्की भी आंसर दे रही है, सेम होती है, वेरी गुड, सही आंसर। देखो अभी जब पढ़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या पढ़ा, जिसमें सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर होती है। जैसे कहने का मतलब ये अगर 5 है तो ये भी कितना होगा 5, बट ये वाली अलग होगी, तो इसको हम 6 लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो ए बी कितना हो जाएगा 5, बी सी कितना हो जाएगा आपका 5, ए सी कितना हो जाएगा 6। तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी आइसोसेल ट्रायंगल की। आया सबको समझ में कि नहीं आया भैया, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, थर्ड वाला पढ़ते हैं। थर्ड क्या है, एक इस चैप्टर का बढ़िया सा एक नोट्स बना लेना,
ताकि आपको लाइफ टाइम तक कभी भी पढ़ो, आज से 2 साल बाद भी आप किसी भी बच्चों को समझा सकते हो, आपके भाई बंधु को समझा दोगे, इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। चलो अब जरा अगला बताइए मुझे, स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? कोई कमेंट करेगा इसका मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है भैया, जल्दी जल्दी बताओ। परफेक्ट आंसर देने वाले एक निशान दे रहा है, निक्की ने परफेक्ट दे रहा है, जब से अंकित भी दे रहा है, एक हमारा श्याम सुंदर भी बोल रहा है। हाँ, अंकित की कमेंट आ गई है, जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो। वेरी गुड भैया, अंकित ने पढ़ा है इस चैप्टर को। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें एक भी भुजा आपकी बराबर नहीं होगी, सभी साइड मतलब भुजा सभी कैसी कैसी होंगी, बराबर मतलब नहीं होंगी। ट्राइंगल बना दो, सबसे पहला काम बनाया हमने एक ट्राइंगल। चलो भैया, एक समीरी बढ़िया दे रहा है, एक भी भुजाएं बर असमान ना हो। हाँ वेरी गुड भैया, ठीक है। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये ए बी सी। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी एक भी भुजा बराबर नहीं होगी, याद रखना, एक भी भुजा नहीं होगी, साइड नहीं होती, याद रखना, ठीक है। इसमें एक भी बराबर नहीं होगी, कहने का मतलब ये लिखा ए बी, फिर आया आपका कौन सा भैया बी सी, फिर आया आपका ए सी। तो इसमें अगर ये 1 होगा तो भाई इसका आंसर कुछ होगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब आप समझिएगा, यहाँ पे आपका 1, ये 2, ये 3, जिसमें कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। बस ये 3 में आपको इतना सा याद करना है, ठीक है। तो चलो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं, जरा मुझे फटाक से सभी के सभी बताइए, ट्राइंगल क्या पढ़ा मैंने? पहले चीज मैंने पढ़ाई है ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है बताओ जरा फटाक से। इन विच ऑल साइड 3 साइड इक्वल इस लेंथ इज कॉल्ड ट्राइंगल, ठीक है। जल्दी बताइए पहला नंबर ट्राइंगल क्या होता है? जो पहली क्लास अभी जब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मैंने ट्राइंगल मतलब त्रिभुज बताया। तो त्रिभुज की क्या परिभाषा बताइए, कोई बताएगा जो अभी लाइव क्लास पूरी अटेंड कर रहा है मेरी? जल्दी बताइए त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। तो अब हमेशा माइंड में बिठा के रखने हैं ना, त्रिभुज जब भी आता है तो क्या बोलना है, एक क्लॉज फिगर विद 3 साइड, एक ऐसा भुजा वाला बंद आकृति होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। हाँ वेरी गुड, 3 भुजाओं की बंद आकृति, वेरी गुड समीर, बहुत अच्छा आंसर दे रहा है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा है त्रिभुज की 2 साइड इक्वल होती हैं। रंजीत सिंह कहाँ बोल रही है, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको याद रखना है, फिर हमने पढ़ा है कि जो आपका आता है कि जो ट्राइंगल जो है आपको पढ़ा है, कितने टाइप्स के पन्ने पढ़े हैं, बेस के साइड के आधार पर ट्राइंगल कितने होते हैं वो बताइए, कितने पढ़े अपन ने? 3 पढ़े हैं, ठीक है। 3 पढ़े हैं। पहला पढ़ा अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा पढ़ा स्केलेन ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, जिसमें मैंने क्या बताया, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या बताया, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें कि 2 भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तीसरा बताया मैंने क्या, स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें विषमबाहु होता है, जिसमें कि तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ये इतना अपन पढ़ चुके हैं। बताइए यहाँ तक, बताइए किसी को डाउट है? अभी तक की क्लास में इतना 3-4 टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, किसी को डाउट हो बताओ, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास पूरा कंप्लीट करवा के ही दम लेंगे अपन आज की क्लास में, ठीक है। चलो इतना आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है अगला, यहाँ से जो नया टॉपिक आता है भैया, ठीक है। हाँ चलो भैया, श्याम सुंदर कह रहा भैया आज तो मज़ा आ रही है, आज तो नहीं भैया, किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर बेटा अगला टाइप्स हमारा स्टार्ट होता है, अगला अपन ने पढ़ा है, ठीक है। अगला टाइप जो रहेगा आपका क्या है, टाइप ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल। ट्राइंगल के जो प्रकार हैं वो कोण के आधार पर कितने होते हैं, ये क्वेश्चन है। अगला टाइप क्या है, कोण के आधार पर। पहला पढ़ा था भुजा के आधार पर, अगला पढ़ रहे हैं अपन कोण के आधार पर। कोण मतलब क्या होता है आपका, एंगल, ठीक है। अब किसी को पता है कि नहीं पता भैया, टाइप्स ये, इसको हेडिंग डालें, हेडिंग आएगी आपकी टाइप ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल। मतलब ट्राइंगल एंगल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज हमेशा याद रखना है, वो आपके कितने प्रकार के होते हैं बेटा, कोई बताएगा कितने प्रकार के होते हैं बताइए? तो मैं बता देता हूं, कोण के आधार पर जब अगर एंगल की बात करेंगे तो देखो, पहला पढ़ा साइड के मतलब भुजा के आधार पर, दूसरा पढ़ रहे हैं अपन कोण मतलब क्या होता है, एंगल के। तो इसके आधार पर आपके ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एक्यूट ट्रायंगल। पहला कौन सा होता है बेटा, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल का हिंदी में होता है न्यून कोण। क्या होता है इसका मतलब, न्यून कोण। दूसरा होता है राइट ट्रायंगल, मतलब क्या होता है, समकोण। तीसरा होता है ऑप्टस ट्रायंगल, मतलब क्या होता है, अधिक कोण, ठीक है। तो कितने होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, याद रहे, एक्यूट, ऑफसेट एंड राइट। वाह यार दिव्यांश तो धनाधन आंसर दे दिया है।
पहला है एक्यूट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, न्यून कोण। दूसरा होता है राइट ट्रायंगल मतलब समकोण। तीसरा ऑप्टस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, अधिक कोण। भैया ये 90 डिग्री का होता है। हाँ चलो अभी देखते हैं सारे के सारे। चलो सबसे पहला अपन ने सबसे 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें टाइप्स 3 में पहला जो आ रहा है एक्यूट ट्रायंगल मतलब न्यून कोण। चलो कमेंट करके बताओ कि एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, बताओ एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है। एक्यूट ट्रायंगल मतलब हिंदी में क्या होता है, न्यून कोण, जिसको न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री से कम, आशीष कह रहा है 90 डिग्री से कम। वाह यार आशीष, एक अहिरवार भी है भल्ला। आशीष नाम के चल रहे हैं आज अभी तेज यार, क्या बात है। आशीष भल्ला भी, आशीष अहिरवार, दोनों का आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहली बात तो क्या करते हैं, एक्यूट ट्रायंगल अपन समझते हैं। एक्यूट ट्रायंगल मतलब न्यून कोण। तो पहले जब भी ट्रायंगल की बात आती है तो पहले आप ट्रायंगल बना दो। चलो वाह यार अंकित भी तेज चल रहा है। तो आज क्या है, ए नाम वाले ज़्यादा तेज चल रहे हैं अभी आज। ए नाम वाले 3 लोग हैं ना, समीर भी चल रहा है एस नाम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल बना दो ए बी सी। इसमें आपको समझा देता हूँ। हमेशा माइंड में ये रखना है कि जो ट्रायंगल जो रहेगा इसमें 90 डिग्री से कम बनेगा, याद रखना। जिन जिन स्टूडेंट ने आंसर दिया है तो क्या याद रखोगे, इसमें जो आपका कोण बनेगा वो कितने डिग्री से कम बनेगा, 90 डिग्री से कम, याद रखना। तो देखो इधर अगर मैंने ये ऐसा लिख, इधर ये साइन बना दिया तो इस साइन का मतलब समझ जाना बेटा, इस साइन का मतलब क्या होता है, डाउन, मतलब नीचे जा रहा है, 90 से कम हो रहा है। तो क्या याद रखोगे, जो आपका एक्यूट ट्रायंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। आपको ध्यान 90 से कम ही होगा, ठीक है। 90 से क्या होगा आपका, कम होगा। अब बात करते हैं उसके बाद सेकंड इसका आता है। सेकंड है, आपको बताइए, सेकंड है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज। बताइए समकोण त्रिभुज क्या है, ठीक है। समकोण त्रिभुज तो भैया सब ने पढ़ा होगा, जितने भी क्लास अटेंड कर रहे हैं सब ने A to Z बच्चों ने पढ़ा होगा कि राइट एंगल मतलब समकोण क्या होता है। बताइए यार समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। वाह यार ए 3 ए नाम वाले बहुत छा रहे हैं भैया आज तो। एक निशान भी है, समीर भी है, 5-6 बच्चे तो फटाफट आंसर दे रहे हैं। क्या लिख रहा है निशान, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है। हाँ भाई सही है, वेरी गुड। अब हमेशा आपको याद रखना है, जो राइट ट्रायंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। या तो आप देखो, एक ये आपने देखा होगा, ये ऐसे बना लो, अब ये 90 डिग्री का होता है ये, ठीक है। अब अगर अपन इसको ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का होगा। स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या, 90 डिग्री का। ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। तो क्या याद रखना है, तो ये 90 डिग्री के कैसे होता है, बराबर होता है, याद रखना। ये क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट मतलब न्यून, न्यून होता है 90 से कम, न्यून मतलब कम, याद रखो। राइट, राइट का बोलता है, राइट मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए, सीधा सीधा। अब बता दो चलो, ये ऑप्टस ट्रायंगल अधिक कोण क्या होता है। ऑप्टस ट्रायंगल मतलब क्या है, अधिक कोण क्या होता है, ये बताइए जरा। ऑप्टस ट्रायंगल अधिक कोण क्या होता है, बताइए। एक आध कोई कमेंट दे रहा है। बताओ क्या ऑप्टस, अंकित की आ गई, मोर देन 90 डिग्री। वाह यार, 90 से अधिक एंगल होता है। वाह यार समीर, 90 से अधिक। स्वस्तिका मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, वेरी गुड। अब आ गया पढ़ने पढ़ने, चलो फटाफट अब सही आंसर दे रहा है। श्याम सुंदर जी 90 से ज़्यादा होता है। को श्याम सुंदर यार, तू तो बहुत आंसर दे रहा है यार आज यार, हैं? पढ़ गया है क्या श्याम सुंदर। आशीष कह रहा है 180 लेस देन, ठीक है। तो क्या याद रखोगे, हमेशा याद रखना है, जैसे इसमें क्या होता है कि जो 90 से हमेशा ज़्यादा बनेगा। निशान भी बढ़िया कमेंट दे रहा, ज़्यादा होगा। तो जैसे मान लो 90 डिग्री का, देखो ये बन गया 90 डिग्री का अपन ने बनाया, ठीक है। अब ये 90 से ज़्यादा होगा तो अपन इसको हल्का सा ऐसा कर दीजिए। देखो भाई, देखो ये बनाया मैंने, तो ये स्ट्रेट क्या हो गई आपकी 90 डिग्री हो गई। यहाँ मैंने अप्रोक्स 90 डिग्री होगा। तो लेकिन 90 से मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा, तो 90 से ज़्यादा तो ये अपन मान लेते हैं कितना, 120 या 110 हो सकता है, 120 110 हो जाएगा। तो क्या याद रखोगे इसमें कि 90 से ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, ऑप्टस हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल हो जाएगा, अधिक कोण। तो देखो अभी अपन ने 3 टॉपिक पढ़ा दिया है मैंने आपको। पहला पढ़ा है क्या, इसमें एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, न्यून कोण। इसमें आपको क्या याद रखना है, एक्यूट ट्रायंगल में याद रखना है जो 90 डिग्री से कैसा होता है, कम बनता है, वो हमारा एक्यूट मतलब न्यून कोण होता है।
सेकंड पढ़ा अपन ने क्या, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज, जो कि आपका राइट ट्रायंगल मतलब समकोण जो हमेशा 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री का ही होगा। उसके बाद पढ़ा अपन ने ऑप्टस ट्रायंगल, मतलब क्या होता है, अधिक कोण जो कि 90 से ज़्यादा, 90 डिग्री लिखा और मैंने ये ऊपर वाला एरो लगा दिया, ठीक है, ये ऊपर वाला। तो आपको देखो 3 चीज़ याद कर लो बस इसमें। पहला है 90 डिग्री ये, फिर उसके बाद बोला 90 डिग्री बराबर का साइन, फिर मैंने बोला 90 डिग्री ऊपर वाला एरो। इसी से आपको तीनों याद हो जाएंगे। 90 डिग्री से कम एक्यूट हो जाएगा न्यू, 90 डिग्री के बराबर राइट एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री के ऊपर जाएगा तो ऑप्टस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया बताइए। ठीक है, चलो यहाँ तक अपन ने क्या है, ट्रायंगल पढ़ लिया, ट्रायंगल की परिभाषा, त्रिभुजों को। पहला टॉपिक अभी अपन ने अभी क्लास चल रही है उसमें पहला पढ़ा है त्रिभुज। त्रिभुज मतलब क्या होता है, ट्रायंगल की परिभाषा पढ़ी। फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े, साइड के आधार पर कितने होते हैं, है ना, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा टॉपिक पढ़ा है अपन ने, जो ट्रायंगल जो होता है कोण के आधार पर कितने होते हैं, एंगल के आधार पर कितने होते हैं। तो याद रखना है, साइड के आधार पर भी 3 होते हैं और भुजा के मतलब कहने का भुजा के आधार पर 3 होते हैं, एंगल या कोण के आधार पर भी कितने होते हैं, आपके 3 होते हैं। तो ये आपने माइंड में बिठा लेना है, इनका प्रॉपर नोट्स बना लेना है, याद रखना। क्लास कैसी लगी लाइक शेयर जरूर करना भैया। अब जो आता है, जो तुम्हारा चैप्टर जो है भैया, इस चैप्टर का जो आपका बेस है भाई, चैप्टर का जो श्री गणेश जो हो रहा है अब हो रहा है, जो रियल श्री गणेश चैप्टर का जो कर रहे हैं अपन, वो अब कर रहे हैं। देखो यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन आपसे बनता ही बनता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जिसको बोला जाता है सर्वांग समकोण बोला जाता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, सर्वांग सम। ये टॉपिक की हेडिंग डाल लेना। किसी ने पढ़ा है कि सर्वांग सम कोण क्या होता है, कोई बताएगा सर्वांग सम क्या होता है? बताएगा कोई के कोई बंदा, एक आध कोई बताएगा कि कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये यहाँ से आपका चैप्टर का बेस स्टार्ट होता है। मैं आपको विथ डायग्राम, विथ फिगर के साथ, विथ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ। तो क्या याद रखना है इसमें, क्या लिखा है, दोस फिगर दैट हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जिसमें कि एक आ चुका है, क्या लिखा है, फिगर दैट आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। ठीक है, जिन फिगर्स का सेम शेप एंड साइज होता है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है ना, तो क्या याद रखना है कि वे आकृतियाँ, आकृति का मतलब क्या होता है, फिगर, एक तो ये दिमाग में रखना है। जिनकी शेप का मतलब क्या होता है बेटा, आकृति, शेप आकृति या आकार, दो चीज़ याद रखना है। हिंदी वाले देखो, शेप और साइज याद रखना, आकृति और आकार याद रखना। ये दोनों के दोनों कैसे होना चाहिए, समान होने चाहिए, याद रखना। याद रहेगा क्या है, मैंने बताया मात्र 2 चीज़ याद रखना है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, जिसकी आकृति और आकार दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर या समान होना चाहिए या एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जैसे कि मान लो मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, ये सर्कल लिया, एक सर्कल ये लिया, दूसरा सर्कल मैंने ये लिया। अब इसमें क्या होता है, पहली चीज, सर्कल जो आ रहा है तो इनका तो आकृति तो सेम आ रही है भाई, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, बट अब बात कर रहे हैं इनका आकार। भाई साइज बड़ा छोटा तो नहीं है, तो इनका आकार भी सेम होना चाहिए। अगर मैं इसकी रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर लूँगा, क्या बोला मैंने, इसकी रेडियस में अगर 1 सेंटीमीटर लूँगा तो इसकी रेडियस भी कितनी आएगी, इसकी रेडियस भी बेटा 1 सेंटीमीटर ही आएगी। ये आपको दिमाग में रखना है। पहला एग्जाम्पल ये होगा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करा, सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिया, ये बना दिया मैंने, क्या बेटा, स्क्वायर बनाया। क्या बनाया, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। तो देखो दोनों का डायग्राम एक ही है। ये भी मैं बोलूँगा कौन सा, क्या डायग्राम बना है बेटा, आप बोलोगे स्क्वायर मतलब वर्ग का है। ये बोलूँगा तो क्या बोलोगे आप, ये स्क्वायर मतलब वर्ग हो। तो अब बात कर रहे हैं इनकी साइड, तो साइड भी सबकी कैसी होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, तो इसका भी ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये होगा। एक और डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए आप। अगर अब मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, ये ट्रायंगल से भी आप समझ लीजिए।
ठीक है, ये ट्राइंगल बना दिया। तो इस ट्राइंगल में भी क्या होता है, डायग्राम सेम है और इनकी साइड भी कैसी होना चाहिए, सबकी सेम होना चाहिए। तो ये हमेशा इस टॉपिक को माइंड में बिठा के रख लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। बस दो चीज़ याद रखना है कि कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम क्या होता है, शेप और साइज, आकृति और आकार दोनों कैसे होते हैं, बराबर होना चाहिए। जिसमें कि मैंने आपको ये 3-4 एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया है कि कैसे कैसे ये बराबर और सेम होना चाहिए। चलो, आया सबको समझ में कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब अगला आता है तुम्हारा, अगला आता है ये सिमिलर फिगर क्या होता है, समरूप त्रिभुज क्या होता है। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। ये सब टॉपिक जो हैं एक कॉपी में बढ़िया से नोट्स बना लेना, लिख लेना, अच्छी क्लास पूरी अटेंड करना। आज ही में तुम्हें बहुत सारा कुछ समझ में सीख के जाओगे अच्छी क्लास में। आप मेरे को बताना लास्ट में कि भाई ये बताया कि समझ में आया कि नहीं आया आपको। अब आता है तुम्हारा सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है। सिमिलर फिगर मतलब समरूप त्रिभुज, जिसकी आपको पहले हम डेफिनेशन समझाते हैं। क्या लिखा है, दोज फिगर दैट हैव सेम शेप कॉल्ड इज सिमिलर फिगर। वे आकृतियां जिनकी आकृति समान है, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है इनकी आकृति समान होगी, साइज का कोई लेना देना नहीं होगा। इसमें बस ये डिफरेंस क्या बोला मैंने, इनकी आकृति का मतलब होता है चित्र, इनके आकृति समान होगी पर इनकी जो रेडियस वगैरह होगी वो कैसी होगी, सबकी अलग अलग होगी। याद रखना, दिव्यांश कह रहा है सिमिलर फिगर हैव द सेम शेप बट में हैव डिफरेंट साइज। हाँ, वेरी गुड। देखो दिव्यांश ने बहुत सही इसकी डेफिनेशन बताई है कि आपका जो होता है, देखो इसमें बस क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा पढ़ लोगे तो और अच्छा, बाकी तो अपन मैं क्लियर कराते जाऊंगा। इसमें क्या याद रखना है, जैसे एक मैंने डायग्राम बनाया कि ये छोटा सा अपन ने एक सर्कल वृत्त लिया, एक मैंने बड़ा ले लिया। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए बेटा ये डायग्राम काय का है, आप क्या बोलोगे, सर्कल का है। दोनों हमारे सर्कल के हैं और वृत्त के, ठीक है, बट आकृति तो सेम हो गई, इनका साइज कैसा होगा, अलग अलग। अगर ये मैंने ये पहले डायग्राम का अगर 1 सेंटीमीटर लूँगा तो भैया इसका कितना होगा, मेरा इसका अपन 5 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब एक से ज़्यादा ही होगा। तो ये इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। ये पहला मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, एक और ले लेता हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझाया, मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर लिया, ये एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर का मतलब वर्ग, एक इसको थोड़ा बड़ा साइज करना पड़ेगा, ये बड़ा साइज कर लिया, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई आप बताओगे कि ये छोटा है, तो भाई मान लो ये 1 सेंटीमीटर की इसकी साइड होगी, बट इसकी कितनी होगी, ज़्यादा होगी, तो ये 5 सेंटीमीटर का ले लिया। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो क्या है, आकृति तो सेम होंगी पर आकार जो रहेगा, इनका साइज मतलब इनकी जो वैल्यू रहेगी वो कैसी होगी बेटा, अलग 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 होगी, याद रखना। तो इसको क्या बोला जाता है, सिमिलर फिगर बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको, सिमिलर फिगर, यानी कि समरूप त्रिभुज। जिस इसमें बस आपको क्या याद रखना, शेप, शेप मतलब क्या होता है, आकृति। उस वाले में क्या पढ़ा, जस्ट अभी एक और क्वेश्चन पढ़ के आए अपन, उसमें क्या याद रखना है, शेप और साइज दोनों सेम होते हैं, बस इतना दिमाग में रखना है। ये कंप्लीट हो चुका है आपका। इसके बाद आता है तुम्हारा ये कंडीशन, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि त्रिभुज की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल जो होता है उसकी सिमिलरिटी के क्या क्या कंडीशन होती हैं, याद रखना। त्रिभुज की सिमिलरिटी क्या क्या होती है, त्रिभुज की समरूपता, ये अगला टॉपिक है अपना, कौन सा है भैया, अगला टॉपिक है त्रिभुज की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है वो देख लेते हैं। चलो, इसमें याद रखना, जब भी अगर अपन त्रिभुज की बात करें तो क्या याद रखना है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि 2 ट्राइंगल आर सिमिलर। तो बताइए किसी को पता है कि जब ट्राइंगल, अगर आपको दो डायग्राम देगा, क्वेश्चन आते हैं इसके, एग्जाम्पल में करवाऊंगा, ठीक है, तो मुझे बताइए कि ट्राइंगल जो होता है उसकी सिमिलरिटी के क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो आपको दो कंडीशन याद रखना है। पहली कंडीशन में बता दे रहा हूँ, सिमिलर ट्राइंगल हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज, ठीक है। और बताओ, सिमिलर फिगर एम द, ठीक है, वही का वही लिखा। देखो इसमें आपको दो कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, ये आपको माइंड में बिठा के रखना। जब भी आपसे पूछे कि बताइए कि ये त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, बताइए कि ये ट्राइंगल जो आपके सिमिलर है कि नहीं है, तो पहली कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर। सबसे पहली कंडीशन याद रखोगे, उनके कोण का मतलब क्या होता है बेटा, आपका एंगल हमेशा कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन, एंगल कैसे होने चाहिए, बराबर। दूसरा बोला है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशो।
मतलब उनका रेशो का मतलब क्या होता है, उनका अनुपात जो होता है वो कैसा होना चाहिए, बराबर। तो आपको दो चीज़ याद रखना है। पहली चीज़ आपको याद रखना है हमेशा उनके जो कोण जो होते हैं, कोण का मतलब क्या होता है, एंगल, ये कैसे होने चाहिए आपके, बराबर होना चाहिए। दूसरी अगर बात करूं मैं अनुपात, अनुपात का मतलब उनके भुजाएं जो होती हैं वो भी कैसी होनी चाहिए, बराबर। भुजा मतलब क्या होता है, साइड। तो आपको बेटा ये दो चीज़ बस माइंड में बिठा के रखना है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है आपको इसमें डायग्राम मेंशन रहेगा, आपसे बोलेगा कि बताइए कि त्रिभुज की समरूपता कैसी, सिमिलरिटी और ट्रायंगल कैसे हो रहा, तो क्या क्या याद रखोगे। पहली चीज बोला मैंने, उनके कोण हमेशा कैसे होने चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए, उनके एंगल हमेशा बराबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बोला है उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, अनुपात मतलब रेशो जो होगा वो कैसा होना चाहिए आपका, बराबर होना चाहिए। ये आपको दिमाग में रखना है। अब मैं आपको ध्यान रखना है, डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक डायग्राम लिया है, इसमें आपको डायग्राम से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे ये मैंने एक डायग्राम लिया स्क्वायर का, फिर एक और डायग्राम लिया मैंने स्क्वायर का, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें अपन नंबरिंग कर दो या मेंशन कर दो, ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा डी, इसको दे देते हैं पी क्यू आर और ये एस हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने इसकी साइड दे दी मैंने यहाँ पे तीन, ये भी मेरे तीन तीन तीन, ये हो जाएगा तीन 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 तीन। सबसे पहले मैंने बोला, अब जैसे मैंने बोला कि ये बताइए बेटा ये डायग्राम जो बने हैं, क्या ये डायग्राम सिमिलरिटी है कि नहीं है, ये समरूप है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, दो चीज़ चेक करेंगे। पहली चीज़ हम चेक करेंगे इसका कोण, कोण का मतलब क्या होता है, एंगल चेक करेंगे। दूसरे हम चेक करेंगे अनुपात, मतलब इनका अनुपात देखेंगे, इनकी भुजाएं, भुजा मतलब क्या होता है, साइड। ये दो चीज़ आप चेक करोगे बस। तो पहले मुझे बताइए इनकी भुजाएं चेक करना। पहली भुजा देखा मैंने ए बी, ए बी का कंपेयर किससे हो रहा है, पी क्यू से। कितना है यहाँ, ए बी मेरे पास तीन है, ये भी मेरे पास कितने, तीन, तो बराबर है। फिर उसके बाद आ गया मैं बी सी, बी सी का कंपेयर होगा आपका क्यू आर से, तो क्यू आर मेरा कितना है, तीन, ये भी मेरे पास कितना है, तीन। फिर उसके बाद देखा मैंने सी डी, फिर यहाँ देखा मैंने आर एस, तो ये भी मेरे पास तीन, ये भी मेरे पास तीन। उसके बाद देखा मैंने ए डी, ये भी तीन है और ये भी मेरे पास कितना, तीन। तो मैंने देखा इनकी भुजाएं कैसी निकल गई बेटा, सबकी बराबर। अब बात करते हैं कोण। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा इनके कोण क्या है, बताओ जल्दी बताओ, कोण क्या है, कोण कितने डिग्री का है इसका, बताएगा कोई। ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम से कोई मुझे कोण बता सकता है कि इसका कोण कितने डिग्री का कोण बना हुआ है। जल्दी बता कितने डिग्री का कोण है। चलो वेरी गुड समीर, बहुत सही समीर, समीर कह रहा है 90 डिग्री का। हाँ अभी पढ़ा है अपन ने। अरे 45 का क्यों आएगा भैया, आशीष अय्यर, 45 कैसे होगा। अंकित कह रहा 90, ठीक है। दिव्यांशु 90, जो 90 बोला सही। अभी पढ़ा है ना अपन ने कि जो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमेशा कितने डिग्री की, 90 90 90 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इसके क्वेश्चन अभी करेंगे भैया, इसलिए बोल रहा हूँ बेसिक से देखो। इसके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, अभी अब मात्र आपको बेसिक समझा रहा हूँ। तो क्या कंडीशन याद रखना है, पहली चीज इनके कोण बराबर होना चाहिए। हाँ भैया सबके कोण बराबर हैं, कितने कितने डिग्री के, 90 90 के। फिर आता है अनुपात की बात करता हूँ, अनुपात मतलब भुजा या रेशो की बात करेंगे, सबके रेशो कैसे हैं, बराबर। तो ये डायग्राम जो है क्या है, सिमिलर है। इसमें आपको सिक्का याद रखना है, तो याद रहेगा सभी को। चलो अब बात करते हैं अगले टाइप की बात, एंट्री मारते हैं। चलो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से इस साल एक ऑब्जेक्टिव इससे आया था, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव इस साल इससे पूछा हुआ था, ठीक है। तो क्या है, त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटी, सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल। तो जब एक त्रिभुज की बात करता हूं तो त्रिभुज की समरूपता क्या क्या हो सकती है, तो आपको इसमें याद रखना है कितनी कसौटी याद रखना है। राजेश भाई आ चुके हैं, राजेश सही 90 डिग्री, ठीक है। हाँ सही है। आया सबको समझ में कि नहीं आया, तो अपन को याद रखना है 4 कसौटी पढ़नी पड़ेगी। पहली आपको पढ़ना पड़ेगा, पहली जो आपको क्राइटेरिया होता है, पहला होता है ए, याद रखना पहला कौन सा होता है, ए। एग्जाम में आएगा आपसे पूछ लेगा ए क्या है, तो आप क्या याद रखोगे, ए का मतलब होता है एंगल, ए का मतलब क्या होगा, एंगल, ए का मतलब क्या होगा, एंगल। हिंदी में ए का मतलब क्या होता है, कोण कोण कोण। जब भी ट्रिपल ए अगर आ जाए तो क्या बोलोगे, एंगल एंगल एंगल। क्या याद रखना है।
अभी मैं समझाऊंगा, अभी बेसिक बता रहा हूँ। याद रखोगे, एंगल एंगल एंगल। सेकंड इसका आएगा ए, एंगल एंगल मतलब कोण कोण होगा दूसरा। तीसरा आता है आपका एस ए एस। क्या है? एस ए एस। क्या है बेटा? साइड एंगल साइड। ठीक है, क्या है? साइड एंगल साइड। भुजा कोण भुजा, याद रखना। एस ए एस, एस मतलब होता है साइड, साइड मतलब होता है हिंदी में भुजा, तो भुजा कोण भुजा। फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा ट्रिपल एस, एस एस एस, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। तो ये चार आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, अब इनको हम मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, भैया लाइव क्लास है, एक एक चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आ रहा है अपना, सबसे पहला है आपका ट्रिपल ए। याद रखना, ट्रिपल ए अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर बात करता हूँ ट्रिपल ए की, आपसे कोई पूछता है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ए मतलब क्या होगा? एंगल, एंगल और एंगल। ठीक है, एंगल का मतलब क्या होगा? कोण, कोण और कोण। ठीक है, इसका मतलब कोई बताएगा क्या होता है इसका मतलब? ट्रिपल ए, अभी मान लो किसी ने पूछ दिया, ये तो फुल फॉर्म बता रही है, किसी ने परिभाषा कुछ पूछ दिया तो क्या बताओ, कैसे समझाओगे सामने वाले को? कोई बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा? बताइए, इतने लाइव देख रहा हो, कोई एक आध बच्चा कोई बता सकता है मुझे? अपन इसकी कोई अगर डेफिनेशन है कुछ पूछ दे अपन से, तो क्या बताओगे आप लोग? ट्रिपल ए क्या बोलोगे? एंगल एंगल कोण कोण, इसको क्या समझाओगे आप? बताएगा कोई? ठीक है, तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। तो देखो, एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। तीनों एंगल इक्वल हो। ठीक है, तीनों इक्वल एंगल, हाँ तीनों मतलब जो एंगल रहेंगे वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अंकित सही बता रहा है डायग्राम के थ्रू, और आप अच्छे समझ सकते हो, जिनको नहीं मालूम वो भी देख लीजिए आप। ये अपन ने क्या करा है, ये एक डायग्राम बना है, ये हमने बनाया दूसरा डायग्राम। ठीक है, हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग करते हैं, ये हो जाएगा आपका ए बी सी। चलो, दिव्यांश दे रहा है द एंगल इज द स्पेस फॉर्म बिटवीन टू रेस ऑफ लाइंस। ठीक है, ये इधर ये वाला देखो, ये सिंपल वाला बता दे रहा हूँ मैं, पी क्यू आर, ये दो डायग्राम बने हैं। अब देखना बेटा, जैसे मान लो कि ये होगा मेरा एंगल ए, ये होगा मेरा एंगल 2, ये हो जाएगा मेरा एंगल 3, फिर इसके बाद यहाँ पे बनेगा एंगल 4, यहाँ पे बनेगा एंगल 5, यहाँ पे बनेगा एंगल 6। तो हमेशा याद रखना, जो एंगल ए जो होता है वो किसके बराबर होता है? एंगल पी के होता है। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, इसको मैं ऐसा रखा, इसको पलटाऊंगा तो ये इधर चला जाएगा। देखो, ए वाला किसके ऊपर जा रहा है? पी के ऊपर जा रहा है, बी वाला क्यू के, इस पे ऐसा, इसको पलटाएंगे तो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए जो होता है वो किसके बराबर होना चाहिए? एंगल पी के, क्योंकि ए मतलब कोण 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 बराबर होना चाहिए। तो एंगल ए जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? एंगल पी के। ये पहली कंडीशन, एंगल ए हो गया, इसलिए इसको ट्रिपल ए बोलते हैं। ए मतलब कोण बोलते हैं, पहला हो गया। दूसरी बात करता हूँ, तो हमेशा याद रखना, जो बी वाला जो रहेगा वो किसके इक्वल में रहेगा? आपके क्यू वाले के। तो क्या लिखोगे आप? एंगल बी जो रहेगा वो किसके बराबर? एंगल क्यू के। ये होगा दूसरा एंगल। फिर एंगल आपका जो सी रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? आर के। तो क्या लिखोगे आप? एंगल सी किसके बराबर है? एंगल आर के। तो ये, तो इस कारण से इसको ट्रिपल ए बोला जाता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? इसमें तीनों के तीनों जो रहेंगे, कोण जो रहेंगे, जब आप पहली आकृति मतलब पहला फिगर का कंपेयर दूसरे फिगर से करोगे तो दोनों का मान कैसा होना चाहिए? आपका बराबर होना चाहिए। इसमें आपको इतना याद रखना है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा ए। तो इसमें आपको दिमाग में रखना है, जब ए और ए की बात करता हूं तो इसमें पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एंगल और एंगल। ठीक है, कोण और कोण। अब जैसे जब पहला वाला समझा तो सेकंड तो बेसिक समझ में जाना चाहिए यार। इसमें आप बताइए, इसमें क्या होना चाहिए? आपको खुद बताइए, तो इसमें क्या होना चाहिए? फिर डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, फिर इसके बाद ये मैंने दूसरा डायग्राम बनाया। ठीक है, वही सेम, ए बी सी, पी क्यू आर। हाँ, श्याम सुंदर कह रहा है एक बार और बताइए। ठीक है, देख श्याम सुंदर, इसको देख, वेरी गुड भाई, नहीं डाउट लगता, क्लियर पूछो आप। देख श्याम सुंदर, इसमें बेटा तेरे को याद ये रखना है, जैसे मैंने ये दो चित्र बनाए, इन दोनों में क्या होता है, मतलब तीनों के सीधे सीधे कोण जो रहेंगे बराबर आना चाहिए। सीधा सीधा ये समझ लें, क्या बोला मैंने?
पहले वाले में तीनों के कोण बराबर, जैसे मान लो अगर ये ए है, इसका कोण 40 है, तो इसका कोण भी कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। इसका कोण अगर 60 है तो इसका कोण भी कितना, 60 आना चाहिए। इसका अगर 70 है तो इसका भी कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। ये होता है कोण। कोण का मतलब इसमें क्या याद रखेगा कि जो कोण जो पहला वाला होता है, कोण 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 में इसके तीनों जो एंगल जो होते हैं वो कैसे होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। मतलब पहले वाले त्रिभुज की तुलना दूसरे से करूंगा तो कोण कैसे आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। बस इतना याद रख लें। और सेकंड वाले में देखो दो कोण बोल रहा है, कोण कोण, तो इसका मतलब होगा कि दो कोण कैसे होना चाहिए, बराबर होना, तीसरा अलग आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोण की बात कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं दूसरे कोण की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं तीसरे की बात कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं वन कोण की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे नंबरिंग दूसरा कर तो 4 कर देते हैं, इसको 5, इसको 6। तो इसमें क्या होगा, एंगल ए और एंगल पी ये कैसे होना चाहिए, बराबर। एंगल बी और एंगल क्यू बराबर नहीं, बट एंगल सी बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंडीशन ही बोल रहा है कोण कोण मतलब एंगल एंगल, इसमें दो बराबर होना चाहिए। हाँ ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या याद रखोगे, एंगल जो ए है वो किसके बराबर होगा, एंगल पी के। उसके बाद एंगल बी जो रहेगा वो किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। बट एंगल सी जो रहेगा एंगल आर के बराबर नॉट इज इक्वल टू, मतलब इसका मान बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जैसे एंगल में समझना चाहते हो, जैसे भाई ये अगर 40 है तो ये भी मेरा कितना होगा, 40 पहला। अगर बी मेरा कितना 20 है तो ये भी मेरा 20 होगा। बट सी वाला अगर मेरा 45 है तो ये मेरा कितना होगा, 50। मतलब एक एंगल जो लास्ट वाला रहेगा ये बराबर नहीं होना चाहिए। बस इसमें आपको याद रखना, याद रहेगा। कोण कोण में क्या याद रखोगे, दो बराबर होंगे। ट्रिपल ए में क्या होता है, तीनों बराबर होंगे। बस इतना याद रखो आप। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद अगला है एस ए एस। अब आपको यहाँ से स्टार्ट हो रही भुजा। भुजा मतलब क्या होता है, आपकी साइड है। तो इसमें बताइए, देखो एस का मतलब ये होगा तुम्हारा साइड। ठीक है, क्या याद रखोगे, साइड साइड साइड। ठीक है, साइड 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 याद रखना, जो कि आपका रहेगा भुजा। भुजा और क्या होगा, भुजा। ठीक है, अब मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि ये बना मेरा एक डायग्राम, ये बना मेरा दूसरा डायग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, या इसको दे दिए मैंने ए बी सी। तो इसमें आपको ये कहलाती हैं आपकी भुजाएं। ये क्या होती हैं बेटा, आपकी भुजा कहलाती। भुजा मतलब क्या होता है, साइड। तो इसमें आपकी जो भुजाएं जो रहेंगी वो क्या होता है, वो बराबर होना चाहिए, याद रखना। इसमें आपकी साइड इक्वल होनी चाहिए, बस इसमें आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है, याद रहेगा ना, साइड ए साइड मतलब, साइड ए साइड मतलब कितनी बार साइड आ रहा है, सॉरी ये आपका एक एंगल हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना ये आपका होगा एंगल, याद रखना। ठीक है, क्या होगा ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, क्या याद रखोगे, भुजा कोण भुजा, याद रखना। इसमें आपको दो भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, बस याद रखना। साइड एंगल, साइड का मतलब है कि दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। हाँ वेरी गुड यार, ठीक है, एंगल था, हाँ ठीक है, याद रहेगा ना। देखो एस ए एस, एस का मतलब होगा आपका साइड कोण साइड, भुजा कोण भुजा। तो इसमें आपकी दो भुजाएं बराबर होना चाहिए, एक आपका एक एंगल बराबर। तो भुजा दो की बात कर रहा हूँ, एक भुजा ये हो गई तो इसके बराबर में ये हो जाएगी, एक भुजा मेरी ये हो गई, इसके बराबर में ये हो जाएगी। फिर बात करते हैं कोण की, तो एक एंगल बराबर होना चाहिए। अगर मान लो ये मेरा पी मेरा 40 है तो ए भी मेरा कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का मतलब याद रखना। ठीक है भैया, एस ए एस, हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए ना। एस ए एस में क्या समझोगे, देखो एस ए एस, एस ए एस में क्या याद रखोगे आप, इसमें क्या होता है कि दो साइड हैं, दो भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, और कोण हमारा कैसा होना चाहिए, बराबर। दो कोण अलग चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आया सबको समझ में कि नहीं आया भैया। तो इसमें दो भुजाएं बराबर और कोण आपका अलग अलग होना चाहिए, बस इसमें आपको इतना याद रखना है। उसके बाद करते हैं ट्रिपल एस की बात करते हैं, एस एस एस। ये बताइए, ये तो बहुत सरल है, ये तो सीधा सीधा क्या याद रखोगे, साइड साइड साइड। कहने का मतलब भुजा भुजा और क्या होगा, भुजा। इसमें क्या होगा, भुजा भुजा भुजा। तो इसमें आपको दिमाग में ये रखना है बेटा, इसमें डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो भुजा मतलब क्या होता है, साइड, सीधा सीधा। ये मैंने दो डायग्राम बनाया, ये हो जाएगा ए बी सी, पी क्यू आर। हाँ आ गया, निशान कह रहा है
तीनों साइड इक्वल होती, हाँ वेरी गुड, याद रखना। तो इसमें क्या याद रखोगे, इसकी जो तीनों भुजाएं कैसी होगी, दिव्यांश साइड एंगल, साइड का मतलब है कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, यहाँ त्रिभुज की सर्वांग या समता साबित करने का एक नियम होता है, ठीक है, याद रहेगा ना। क्या इसमें जैसे कमेंट करा है, बढ़िया कमेंट करिए। इसमें क्या होता है, साइड साइड में मतलब भुजा भुजा, इसमें आपको जो तीनों के तीनों जो रहेंगी भुजाएं बराबर होना चाहिए। भुजाओं का मतलब देखो, ये एक, ये इसके बराबर होना चाहिए, फिर ये दो, ये बराबर होना चाहिए, एक दो तीन, ये तीसरी ये बराबर होना चाहिए। बस इसमें आपको इतना याद रखो, बस याद रहेगा ना। इसमें आपकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मान लो अभी इनके क्वेश्चन भी अपन करेंगे तो बस इतना दिमाग में रख लो आप कि इसमें मैंने क्या बताया, इसमें क्या बताया, बस ये आपके माइंड में बैठा के रख लो। हमेशा याद रखो, ए बी वाले का जो कंपेयर अगर मैं करवाऊंगा तो हमेशा किससे होगा, पी क्यू से होगा। याद रखना, ए बी की तुलना किससे होगी, हमेशा पी क्यू से। बी सी की तुलना अगर बात करूंगा तो किससे होगा, आपका क्यू आर से। बी सी की तुलना किससे होगी, क्यू आर से। फिर उसके बाद याद रखना, ए सी की तुलना हमेशा याद रखना किससे होगी, आपकी पी आर से। तो इतना आपको दिमाग में रखना, जब भी आपकी तुलना वाला कोई क्वेश्चन आता है आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। चलो भैया, अब आगे अपन बढ़ते हैं। अब आगे आपका आता है कि जो कि एमपी बोर्ड वाले बच्चों को बहुत पूछा, सीबीएसई वाले बच्चों को 4 नंबर में आता है। जैसे कि अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी बीपीटी थ्योरम। भाई याद रखना, किसी को पता हो तो बताइए बीपीटी थ्योरम क्या होती है, कोई बताएगा। बीपीटी थ्योरम का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको बोला जाता है थेल्स थ्योरम। इंग्लिश मीडियम वाले याद रखना, इसको दो तरीके से पूछते हैं। पहला है बीपीटी, बताइए कोई बच्चा कमेंट करके बताओ बीपीटी थ्योरम क्या होती है, मात्र डेफिनेशन समझाइए। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या और में इसको बोला जाता है थेल्स थ्योरम बोलते हैं। हिंदी में आता है मूल या आधार समानुपातिक प्रमेय। क्या बोला, मूल आधार समानुपातिक प्रमेय या और थेल्स प्रमेय। इसको इस तरीके से आपके पेपर में पूछा जाता है। जैसे आप कोई एक कमेंट करो तो मैं बताइए भैया, बताइए। 1 घंटा होने वाला है यार, आज तो क्लास पता ही नहीं पड़ी यार। जब तक आप बता तक पानी आनी पी लेते हैं यार, मैं भी पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया बोलते बोलते बोलते। अभी टेंशन मतलब भाई, अभी 6.1 6.2 भी बची है भाई, गाँव वाले चले मत जाना तुम। चलो बताओ। कोई कमेंट करके बताएगा थेल्स थ्योरम क्या होती है, थेल्स या बीपीटी थ्योरम किसे कहते हैं। तो मैं बता देता हूँ, इसमें आपको याद रखना है बीपीटी थ्योरम क्या होती है। ये एक स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट को मैं आपको समझा भी दूंगा, कोई टेंशन आपको नहीं लेना। तो क्या याद रखोगे, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो अन्य दो भुजाओं को काटती है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। सीधा सीधा एक बार इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट द अदर साइड इज प्रोपोर्शनल, मतलब क्या होता है, अनुपात। इसने ये बोल रहा है कि जब आप एक त्रिभुज ड्रॉ करोगे, इन्होंने बोला है कि जब आप एक त्रिभुज बनाओगे, हमने क्या करा, एक त्रिभुज बनाया, तो जब इस त्रिभुज को बनाया, बनाने के बाद इसको नंबरिंग करोगे ए बी सी, त्रिभुज को बनाया, तो इसमें क्या होता है कि जब इसके पैरेलल, तो भाई देखो मुझे ये बताइए पैरेलल लाइन, तो पैरेलल का मतलब समांतर का मतलब समझते हो ना, ये कहलाती है ये लाइन और ये लाइन, ये समांतर कहलाती है, या तो ये या ये, मतलब आपस में कभी भी टच नहीं होना चाहिए, पैरेलल लाइन होती है। तो भाई ये तो टच हो रही है, पर देखो एक लाइन मेरी पैरेलल ये है, जब इसके समांतर जब मैं एक और लाइन खींचूंगा, तो इसके समांतर अगर लाइन खींचूंगा, ड्रॉ करूंगा, तो कहाँ पे आएगी बेटा, यहाँ पे आएगी। तो ये मैंने समांतर लाइन खींच दी, तो जैसे समांतर लाइन जब खींचूंगा तो वो कितने बिंदु में विभक्त हो जाएगी, 2 बिंदु में हो जाएगी। यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे 2, तो ए बी सी, ये हो जाएगा अपना डी, ये हो जाएगा अपना ई। इसको बोला जाता है थेल्स थ्योरम। सीधा सीधा आप याद रखना, जब एक कोई त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज के एक समांतर रेखा जब खींचते हैं तो वो 2 भुजाओं में बढ़ती है। सीधा सीधा ये इतना याद रखना, याद रहेगा ना। क्या बोला कि जब कोई त्रिभुज होता है उसके पैरेलल या समांतर कोई लाइन अगर मैं खींचूंगा तो वो 2 लाइन में विभक्त हो जाती है, 2 पॉइंट में विभक्त हो जाती है, ये आपको याद रखना है। तो थेल्स थ्योरम के बाद एक स्टेटमेंट, ये तो आपको लिखना है, फिर उसके बाद आपको पैरेलल चेक करना पड़ेगा। जो एडी जो होता है, एडी होता है वो हमेशा किसके बराबर में होता है, डीवी के बराबर होता है, याद रखना। एडी बटे में कितना, डीवी, फिर उसके बाद ये बराबर का साइन आ गया अनुपात, फिर क्या होगा आपका एई
बटे में क्या हो जाएगा EC। बस इतना सा आपको याद रखना है। इसको बोला जाता है BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, जिसको थेल्स थ्योरम कह देते हैं, आधारभूत समानुपातिक का प्रमेय कहते हैं। बहुत बार इसको पूछा है। आपको इसमें क्या याद करना है, आपको ये परिभाषा इतनी सी याद करनी है, ये परिभाषा लिख देना, ये डायग्राम बना देना, और एक ये स्टेटमेंट लिख देना। स्टेटमेंट लिखने का तरीका बता दिया। AD जो होता है वो किसके अपोन में होता है, BD रेशो होता है। फिर उसके बाद AE जो होता है वो किसके अपोन में होता है, EC के। बस इतना ध्यान रखना। दोनों की वैल्यू सेम आती है तो वो इक्वल होता है, दोनों के नहीं आती नॉट इजिकल टू का साइन लगा देना। एक तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको अच्छे से पढ़ना है भैया पाइथागोरस थ्योरम। ये तो ऑलमोस्ट बच्चों से एग्जाम में पूछा है, हर साल से क्वेश्चन आपको आता है। MP बोर्ड वाले बच्चों को तो पूछता ही पूछता है। बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट तो मेरे को यहाँ तक है सभी बच्चों को बनना चाहिए यार, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, अभी फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन लोग, याद रखना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, याद रखना कि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण का मतलब क्या होता है आपका, याद रखना। समकोण मतलब क्या होता है बताइए, राइट एंगल की बात कर रहा हूँ। समकोण क्या होता है, राइट एंगल। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। मतलब H के क्या होता है वो बराबर होता है। और इस सीधा सीधा 99% बच्चों को तो पाइथागोरस थ्योरम आना ही चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम डायग्राम तो समझ जाता हूँ आपको, तो हमेशा याद रखना इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये बनाया अपन ने 90 डिग्री वाला एक एंगल बनाते हैं ये। ठीक है, ये बना 90 डिग्री। 90 डिग्री में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होता है। ये होगा मेरा A, ये हो जाएगा B, ये C। ठीक है, उसके बाद आता है ये होता है आपका आधार। आधार का मतलब क्या होता है, बेस। ये आपका होता है P का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब। ये होता है आपका H मतलब क्या होता है, कर्ण, हाइपोटेनस जिसको बोला जाता है। तो हमेशा याद रखना है जो कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम के आप दो लाइन वो लिख देना। तो क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो ये इतना स्टेटमेंट जरूर लिख के आपको आना है। तो कभी भी आता है 2 लाइन की परिभाषा लिखना है और ये आपको एक चित्र बना देना और ये 2 लाइन इसमें मेंशन कर देना। तो यही बताया इन्होंने कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। इसको बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब बेटा सभी के सभी जितने लाइव देख रहे हैं एक बार कमेंट करो, फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपन 6.1, याद रखना। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 6.1, जिसमें कि अपन पहला क्वेश्चन अपन इसमें स्टार्ट करने वाले हैं भैया, याद रखना है ना। तो पहला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं, इसका क्या है 6.1। तो 6 देखो अभी तक इंट्रोडक्शन बताइए समझ में आया कि नहीं आया, जरा इंट्रोडक्शन बताइए। बढ़िया से नोट्स बना लेना इंट्रोडक्शन के बेटा सभी के सभी। फिर अपन 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब 6.1 में जो आपकी एक्सरसाइज है 6.1, जिसमें कि आपको एक्सरसाइज 6.1 में पहला जो क्वेश्चन है आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, याद रखना है क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। जिसमें कि देखो क्या लिखा है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करना। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन गिवन ब्लैंक। ठीक है, पहला इसमें पूछा है आपसे, पहला है सभी व्रत खाली स्थान होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। ऑल सर्कल आर, बताइए ये सभी सर्कल जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन है कॉन्ग्रुगेंट होते हैं, क्या सिमिलर होते हैं। तो मैं बता देता हूँ इसका जो आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर कोई बताएगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सभी व्रत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप। चलो वाह यार, निशांत का आंसर आ गया। निशांत मतलब देख रहा है, समरूप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सिमिलर। ठीक है, सिमिलर होता है। उसके बाद सेकंड वाला देखिए बेटा, सेकंड यहाँ से मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ इससे एक क्वेश्चन बनेगा। अब ये 4 अच्छे से पढ़ के जाइए, खालिस्तान में पक्का आएगा। मैं तो बोला पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, पुराने पेपर भी आप उठाओगे ना इसी में से क्वेश्चन पूछे हैं। अगला है सभी वर्ग होते हैं। तो वर्ग कैसे होते हैं भाई, ये भी सिमिलर ही होगा, मतलब ये भी इसका आंसर क्या होगा आपका समरूप होंगे।
मतलब सिमिलर होंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लिया तो एक्सरसाइज पढ़ने में मजा आ रहा होगा। सेकंड है आपका सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, ऑल ब्लैंक्स ट्रायंगल आर सिमिलर। तो इसमें क्या होता है, इक्विलेटरल याद रखना क्या होता है, इसमें आएगा तुम्हारा समबाहु आएगा। क्या आएगा, सभी समबाहु, मतलब इक्विलेटरल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं आपके, समरूप होते हैं। हाँ वेरी गुड निशान भाई, इक्विलेटरल सही बोल रहा है आंसर। ये यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं, याद रखना एग्जाम में आपसे पूछा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। नंबर ए 2 पूछ रहा है, देखो ए पे क्या पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपका ए पूछ रहा है। देयर करस्पेंडिंग एंगल कैसे हैं, बी नंबर पूछ रहा है करस्पेंडिंग साइड कैसी है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं। तो याद रखना है, तो पहला आएगा इसमें यहाँ पे आपका इक्वल, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर बोल रहा है देयर करस्पेंडिंग साइड आर, तो कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल। ये इंपॉर्टेंट है, चारों को अच्छे से पढ़ लेना। उनके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आप चाहे प्री बोर्ड दोगे अभी, चाहे आप फाइनल पेपर दोगे, इससे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये होगा आपका समानुपाती, ठीक है। क्या होगा आपका, समानुपाती। आया सभी को समझ में कि नहीं आया बताइए, ठीक है। एक ये अच्छे से पढ़ना है आपको, उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ और अपने को नोट्स में आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि भैया फिर 6.1 का पहला क्वेश्चन तो क्लियर आ चुका है समझ में। अब बात करते हैं इसका 6.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है आपका। इसमें सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, देखो भाई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड क्वेश्चन सभी को दिख ही रहा होगा भैया, ठीक है। तो देखो मैंने आपको कंडीशनें बताई थी, क्या है 6.1 का सेकंड क्वेश्चन अगर बात कर रहा है। हाँ दिव्यांश तेरा देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो आ रहा है, क्या है, गिव 2 डिफरेंस एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ। आपको क्या करना है कि 2 बोल रहा है, इनके आपको एग्जाम्पल बताने हैं। पहला है सिमिलर फिगर, पहला क्या पूछ रहा है, सिमिलर फिगर। दूसरा है नॉन सिमिलर फिगर। इनके उदाहरण देना कि सिमिलर फिगर का उदाहरण क्या होता है, नॉन सिमिलर फिगर का क्या उदाहरण होता है। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृति का आपको चित्र बनाना है, और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ठीक है। अब मुझे कोई बता सकता है कि सिमिलर फिगर जो होता है, समरूप आकृतियां जो होती हैं, इसकी क्या कंडीशन होती हैं। अभी मैंने पढ़ा है इंट्रोडक्शन, जब मैंने लिया है इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी, कोई मुझे बताएगा कि समरूप आकृतियां सिमिलर फिगर क्या होता है, क्या 2 कंडीशनें बताई थी, बताओ। चलो अभी बता दूंगा, भारत के जो भी लाइव देख रहा है बच्चे, तो मुझे बताइए कि सिमिलर फिगर या आकृति की क्या कंडीशन होती है। चलो अंकित का आया, सेम शेप बोल रहा है अंकित, और बताओ भैया, और क्या, हाँ पहला ठीक है, और बताओ क्या 2 कंडीशनें होती हैं बताइए। सिमिलर मतलब समरूप जो होता है उसकी क्या कंडीशन होती है। साइड क्या होता है, सेम होता है। हिंदी वाला एक हाथ कोई बताएगा, जल्दी बताओ। ये आपको पता होना चाहिए। निशांत कह रहा है मुझे सिमिलर फिगर में सेम शेप होना चाहिए, हाँ। और बताओ जल्दी जल्दी बताओ इसका जरा। आपको देखो जब भी तो मजा आया, इसलिए इंट्रोडक्शन की क्लास ली ताकि ये आपसे बनना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, जब समरूप आकृति की जब मैं बात करूंगा, तो सबसे पहली चीज तो याद रखना है, इसका साइज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइज मतलब आकृति सेम होनी चाहिए। सिमिलर फिगर में सेम शेप होता है, हाँ सेम शेप कैसा होना चाहिए, उसका सेम होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इनने आपको एग्जाम्पल बोला है, तो आपको मात्र 2 डायग्राम बना के आना है बस ओनली। तो मैं ट्राइंगल का ही बना के बता देता हूँ। तो देखो चलो ये एक ट्राइंगल बनाया, इस उदाहरण बस इस वाले क्वेश्चन में मात्र आपको डायग्राम, उनकी संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना। वेरी गुड, वाह यार, आशीष ने भी बहुत सही, आशीष अहिरवार ने भी बहुत अच्छी कमेंट करी है। तो देखो आपको मात्र इस क्वेश्चन में मात्र एक चित्र बना के आना है बस, बाकी कुछ नहीं करना, बस उदाहरण देना है और 2 उदाहरण देना। तो पहला मैं ट्राइंगल के थ्रू समझा देता हूँ। तो देखो पहली चीज कोण की बात करूंगा, 60, ये भी 60, ये भी 60 हो जाएगा, 60 60 60। पहले इनके कोण हमेशा बराबर होना चाहिए। दूसरी बात कर रहा है इनकी भुजाएं, भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो देखो इसकी भुजा मतलब साइड 1 होगी, ये भी 1,
ये भी 1। जब इसको कंपेयर करेंगे तो रेशो कैसा होना चाहिए, इनका बराबर होना चाहिए। तो भाई ये 1 होगा तो यहाँ पे ये 2 2 2, तो ये इसका रेशो क्या होगा 1/2 1/2 1/2। कहने का मतलब इनकी भुजाएं भी कैसी होगी, बराबर। एक तो ये डायग्राम बस बना के आना है आपको बस। सेकंड एक और एग्जांपल ले ले, स्क्वायर का ले लेते हैं अपन। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, फिर मैंने सेकंड स्क्वायर बनाया, मतलब कोण बराबर होना चाहिए भाई। स्क्वायर बनाया तो देखो मैंने चेक किया तो भाई ये तो पता, सबको पता है कि 90 कितना होता है, 90 मान लो आप सब के सब क्या होते हैं 90 के ही होंगे, 90। फिर बात करते हैं इनकी, तो ये 1 1 1 1, ये मेरे 2 2 2 2। तो इसमें आपको याद रखना है इनके कोण बराबर होना चाहिए, इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी कैसा होना चाहिए, बराबर। इनका रेशो भी कैसा आना चाहिए, सेम। अगर मैं कंपेयर करूंगा, देखो ये ए बी सी डी हो जाएगा, पी क्यू आर एस, तो ए बी और ये, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये भी कितना 1/2 1/2 1/2, सब क्या हो जाएंगे आपके बराबर हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं जो सेकंड इसमें क्वेश्चन पूछा है। सेकंड अगर अपन इसकी बात कर, नॉन सिमिलर फिगर की अगर बात कर, नॉन सिमिलर मतलब तुम्हें खुद समझ में आ रहा हो। नॉन सिमिलर फिगर के एक तो मैंने इसमें देखो एक त्रिभुज का एग्जांपल दे देना और एक आप वर्ग कर देना, बस ये डायग्राम बना के आना, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना बेटा इसमें, है ना। फिर बात करते हैं अगला, एक ऐसा डायग्राम बताना, नॉन सिमिलर बताना है, मतलब समरूप नहीं होना चाहिए, मतलब उनकी आकृति कैसी होनी चाहिए, अलग अलग। तो जैसी बात करता हूँ मैं, ये डायग्राम बनाया मैंने, एक ये डायग्राम ये बनाया, एक डायग्राम ये बनाया। चलो पहला नंबर मुझे बताइए कि ये डायग्राम क्या है, क्या बना हुआ, ये वाला, ये लिख दे रहा हूँ मैं, पी क्यू आर और ये एस, ये हो जाएगा ए बी सी डी। इनमें बस आपको डायग्राम बना के छोड़ना है। इसमें अपन को बताना है नॉन सिमिलर डायग्राम बनाना है, मतलब दोनों का सेब अलग, साइज अलग अलग होना चाहिए। देखो क्या लिखा, सेब और साइज सेम ना हो। हाँ वेरी गुड। देखो अंकित ने सीधा सीधा बोल दिया कि भैया इसमें ना तो इनका सेब सेम होना चाहिए, ना तो इनके सेब और ना ही इनका साइज सेम हो, सब कैसे होना चाहिए, अलग अलग। खुद ही बताओ। ये होता है ट्रेपेजियम होता है, ये डायग्राम ट्रेपेजियम मतलब होता है समलव, याद रखना, ये इसको बोला जाता है समलव, ठीक है। समलव का मतलब क्या होता है, ट्रेपेजियम, ठीक है। ये होता है आप सबको पता है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग। एक तो ये आप एग्जाम्पल कर देना, ठीक है। एक और दे देना, एक और 2 दे के आना है बेटा, 2 पूछा है। अगला एक अपन ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल के साथ में कर लो, एक त्रिभुज बना दो। हाँ क्या लिखा, समीर लिख रहा, आकृति और आकार बराबर नहीं होना। हाँ ठीक है समीर, नहीं बहुत सही, वाह यार। हाँ मतलब अब समझ में आ रहा है कि हाँ अब तुमने पढ़ा है। ये ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, इसमें दूसरा कोई डायग्राम बना के जाइए, उसमें क्या मतलब सेम मत बना के आना, बस आपको ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर एस। तो बस मात्र आपको इतना करके आना है, तो सेकंड वाले में याद रखना। अब यहाँ से अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूँ, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6.1 का। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो आप लोग। ये क्वेश्चन आया है 99 का, 100% कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसको आप पहला नंबर तो अच्छे से समझना है, क्या क्वेश्चन इसमें पूछा। इसको आप सभी के सभी स्टूडेंट, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सेम ऐसा का ऐसा आएगा, विथ डायग्राम के साथ, याद रखना, विथ एग्जाम्पल के साथ आएगा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 जो बता रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। आपको समरूप बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर आर नोट। तो कोई स्टूडेंट बताएगा कि इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। आपको ये डायग्राम को देख के बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। मैंने आपसे पूछा बताइए बेटा समरूप जो होता है, सिमिलर की क्या कंडीशन होती है। समरूप मतलब क्या होता है आपका, सिमिलर होता है, सिमिलर की क्या कंडीशन होती है। तो आपको हमेशा याद रखना, सबसे पहली चीज़ आप क्या उसमें चेक करोगे, उनकी आप पहले भुजाएं चेक करोगे। भुजा मतलब क्या होता है, साइड, याद रहेगा ना। पहले नंबर पे उनकी भुजा चेक करोगे, भुजा के बाद फिर क्या चेक करोगे, उनके कोण, ठीक है। क्या याद चेक करोगे, पहले नंबर हम इनके बात करते हैं, क्या चेक करें पहले इनकी, अगर मैं भुजा साइड की बात करता हूँ। हाँ निशान कह रहा है नॉट सिमिलर, लेकिन बेटा आपको इसको सॉल्व करके आना है, यस और नो में आंसर आपको नहीं देना। एग्जाम में कैसे करके आना वो ध्यान दो।
आपको सबसे पहले हम इनकी भुजाएं चेक कर, देखो ये चीज़ जो कहलाती है हमेशा याद रखना है, ये होती है आपकी भुजा। भुजा का मतलब क्या होता है, साइड। और ये कहलाते हैं आपके क्या बेटा, कोण। क्या कहलाते हैं आपके, कोण। कोण का मतलब होता है बेटा एंगल। ठीक है, ये 6.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर 6.2 में अपन एंट्री मारने वाले हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दूंगा, वो स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको सॉल्व करके ट्राई करना। ठीक है, एंगल मतलब कोण। सबसे पहले मैं भुजा चेक करता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पी क्यू जो लिखा है, पी क्यू किसके बटे में जाएगा, ए बी के। तो पहले मैं भुजा चेक कर, पहले हमेशा याद रखना इनकी भुजा चेक करना। भुजा का मतलब क्या होता है, साइड। तो क्या होगा आपका पी क्यू बटे में क्या हो जाएगा, ए बी। इस तरीके से आपको एग्जाम में करके आना है। तो फिर उसके बाद देखोगे पी क्यू कितना है 1.5, ए बी कितना है बेटा 3। अब क्या करेंगे अपन, डेसिमल हटाओ तो 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 बटे में कितना हो जाएगा 30। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो कहने का मतलब पहली भुजा कितनी आ गई, दोनों की 1/2। आगे और चेक करते हैं। फिर उसके बाद चेक करेंगे अपन पी क्यू आर। क्यू आर बटे में क्या हो जाएगा, बी सी। भैया सिमिलर में फिगर एक जैसा होना चाहिए ना, पर इसका तो फिगर अलग अलग होता। हाँ, ये सिमिलर में बेटा डायग्राम बना हुआ आएगा। इसमें अपने को देखो क्या चीज़ याद रखना, सिमिलर बता रहा हूँ निशान आपको, ये डायग्राम बना है। एक तो आप डायरेक्ट यस और नो में दे सकते हो, पर लेकिन हमें चेक करके बताना पड़ेगा। ठीक है, वो सिमिलर में सही बोल रहा है, दोनों सेम होती, पर आपको घुमाने के लिए डायग्राम एक अलग देगा, एक अलग देगा, क्योंकि उसमें जब अलग रहेगा। अब जैसे मैंने आपसे पूछा निशान, ये बताया ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये वाला बताओ, ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, बताओ कोई बताएगा। ये वाला डायग्राम है, ये कितने डिग्री का कोण दिख रहा है आपको। हाँ, ये कॉन्ग्रुएंट की, लेकिन इसमें आपको याद रखना है, ये आपको बस यस और नो में आंसर देना, सिमिलर में है बस यस और नो में। लेकिन चेक ऐसे करना पड़ेगा पहले। हाँ, ये देखो ये बोल रहा है ये 90 डिग्री का हो गया। फिर उसके बाद इसमें बताइए ये कितने डिग्री का है। आप इसको क्या 90 बता सकते हो, देखो ये 90 डिग्री होगा, इसको हल्का सा ऐसे घुमा दो। हाँ, याद रखना। ठीक है, तो क्या याद रखना, पहले हमेशा सिंपल याद रखो, पहले इनकी भुजा चेक करो आप, सबसे पहले काम, क्योंकि चेक करना पड़ेगा। बाकी आप यस और नो में डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, पर आप पहले चेक करना पड़ेगा। और फिगर अलग अलग ही पूछेगा आपके बुक में, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन है इसके, याद रखना ये डायग्राम वाले। ठीक है, 90 डिग्री, हाँ, पर ये 90 डिग्री नहीं बोल सकता मैं, तो ये नहीं होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, भुजा चेक करा, तो मैंने क्या करा, पी क्यू आर चेक करा, इसके बटे में क्या आएगा आपका बी सी। फिर देखो क्यू आर कितना आपका 1.5 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये कितना जाएगा आपका 3। फिर इसको मैं हटाऊंगा तो ये नीचे हो जाएगा, तो 15/30 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूँ ताकि आपको पूरा दिखे अच्छे से। ठीक है, ये किया है। फिर उसके बाद अपन साइड चेक कर लेते हैं बेटा, ये चेक किया ही मैंने। उसके बाद अपन चेक कर लेते हैं आर एस। ये आर एस के बटे में क्या हो जाएगा आपका सी डी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके 1 पॉइंट, पहले हमेशा साइड ही चेक करके आओगे, एग्जाम में आपको ऐसे दिखा के आना पड़ेगा। फिर ये कितना 3, डेसिमल हटाओगे 0, तो 15 बटे में कितना 30। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इसका भी 1/2, देखो 1/2, 1/2, 1/2। फिर आता है आपका एस पी। एस पी के बटे में क्या हो जाएगा ए डी, तो कितना होगा 1.5 अपॉन में ये कितना है 3। फिर डेसिमल हटाया तो नीचे 0, तो 15 बटे में कितना हो जाएगा 30। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। फिर ये कितना हो जाएगा तुम्हारा बेटा 1/2। तो अभी मुझे बताइए, अभी आपने इसकी साइडें चेक करी तो सभी भुजाएं कैसी आ गई, बराबर 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। लेकिन अब बात कर रहे हैं इनके कोण की, बात करते हैं। ठीक है, जब मैंने देखा, जब मेरा पहला डायग्राम की मैं बात करता हूँ, जैसे इसमें देखा तो इसके सारे के सारे कितने डिग्री के बन रहे हैं, 90 डिग्री के। बट इसके 90 डिग्री के नहीं बन रहे हैं, ये 90 से थोड़े कम हो रहा है। तो एंगल भी सेम होना चाहिए, पर एंगल हमारे सेम नहीं है, याद रखना। एंगल पी जो हो रहा है वो एंगल ए के बराबर नहीं है, क्योंकि कोण बराबर नहीं है। एंगल क्यू का कोण जो है एंगल बी के बराबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद एंगल आर का कोण जो है वो एंगल सी के बराबर नहीं है। उसके बाद एंगल एस का कोण जो है वो हमारा एंगल डी के बराबर नहीं है। तो इसलिए याद रखना, जिन जिन ने इसका नॉट आंसर दिया था वो सही थे, याद रखना ये समरूप नहीं है, पर आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, पहले इनकी साइडें चेक करो, उसके बाद इनका
कोण चेक करो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक उदाहरण है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, जरा मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन करो और दोनों डायग्राम में मुझे चेक करके बताना कि ये सिमिलर है कि नहीं है। जल्दी बताओ। फिर 6.2 एंट्री मार रहा है अपन। जल्दी बताओ। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना सारे के सारे बच्चे और इसको ट्राई करके आना है, ट्राई करना है। ठीक है, वो यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा ही बनेगा, याद रखना। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब जो मैं बताऊंगा वो तो ये मान लो आप 6.2 पढ़ के चले जाओ बस, और कुछ भी नहीं पढ़ो तो भी आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में आपका 101% आएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे वो तुम्हारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 6 यहाँ तक जितने भी लाइव देख रहे हो बच्चे जरा फटाफट बताओ ये क्लास में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि लगातार ये मान लो 1 घंटा 15 मिनट लगातार क्लास हो गई अपनी, और अब जो मान लो इसको अब अगली जब जो अपना स्टार्ट हो रहा है 6.2 उसको आप अच्छे से देखना पहली चीज़। ठीक है, उसको बराबर अच्छे से देखना है। इस क्वेश्चन को आप सारे के सारे नोट डाउन कर लो, है ना। हाँ भैया आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर ला। इसमें मुझे बताना है आपको, आप सभी बच्चे मुझे बताओगे कि क्या ये सिमिलर है कि नहीं है। तो सिमिलर में क्या कंडीशन, सबसे पहले आप इनकी भुजाएं चेक करोगे। पहले चेक करोगे ए बी जो हो रहा है, ए बी जो है वो क्या पी क्यू के बराबर है, पहले ये चेक करोगे। चलो दिव्यांश कह रहा भैया मज़ा आ रहा है। फिर उसके बाद देखोगे आप बी सी जो है क्या बी सी क्यू आर के बराबर है। उसके बाद चेक करोगे आप क्या सी डी जो है आर एस के बराबर है। उसके बाद चेक करो क्या ए डी जो है इसके बराबर है। पहली कंडीशन ये चेक करोगे। दूसरी कंडीशन आपको चेक करना है एंगल। ये देखो एंगल कितना है ए, एंगल ए किसके कंपेयर में जाएगा, एंगल पी के, ये इसके बराबर में होगा। जो अभी ज्वाइन कर रहा है वो पहले पूरी क्लास जरूर देखना भैया। ठीक है, हाँ एक बार और जरूर देखना है, ये जरूर चेक करना है, रिपीट क्लास जरूर देख लेना ये। फिर उसके बाद एंगल बी जो है क्या वो एंगल क्यू के बराबर है, ये आपको एंगल चेक कर लेना। एंगल सी जो है वो किसके बराबर में आएगा, एंगल आर के। एंगल डी जो है एंगल एस के। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल में थोड़ा सा हिंट मैंने आपको बता दिया है। और अब जो क्लास रहेगी उसको मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से मैं गारंटी के साथ बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन आपका हर बार पेपर में आता ही आता है। ठीक है, और हर बार आपसे पूछा ही पूछा है, वो मैं खुद आपको बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन आप 6.2 में एंट्री मार रहा है, 6.2 में याद रखना। 6.2 का जो ये क्वेश्चन लिखा है आपके पेपर में आया है, चाहे अभी मैं बता दे रहा हूँ, आप देख लेना पहले। 6.2 की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे 6.2 में क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, पहले मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको सभी बच्चों को। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना, समझ लेना भैया। आया है 6.2 में एंट्री मार रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है इन फिगर ए, मतलब जब भी अगर फिगर मतलब आकृति की बात होती है इसका मतलब आपको डायग्राम पेपर में बना हुआ आएगा। पहली चीज इन फिगर 1 एंड 2 डी ई पैरेलल किसका है, बी सी के। डी ई किसके पैरेलल में हो रहा है, बी सी के। फाइंड ई सी अपन को निकालना 1 एंड 2। आपको बोल रहा है आकृति 6.17 1 और 2 चित्र दिए हैं आपको। डी ई पैरेलल है बी सी के, तो आपको ई सी पहला वाला जो चित्र रहेगा उसमें आपको ई सी ज्ञात करना है, दूसरा वाला चित्र रहेगा उसमें आपको ई डी ज्ञात करना। तो ये रहा मेरा पहला डायग्राम। आपको ये डायग्राम पेपर में बना हुआ आएगा, आपसे बोलेगा कि इसमें देखो। अब जैसे ही डायग्राम में देखा तो बताइए कौन सी थ्योरम लग रही है इसमें, बताओ जितने भी लाइव देख रहे हैं ये बताओ, ये इसमें ये चित्र बना है, ये आकृति बनी, इसमें कौन सी थ्योरम या कौन सा प्रमेय लग रहा है, बताओ जल्दी बताओ। कमेंट नहीं है ये अभी तक, बताइए कौन सा लग रहा है इस चित्र को देख के, कौन सा आपको लग रहा है कि कौन सी थ्योरम दिख रही है हमें ये चित्र को देखते हुए। जल्दी बताओ। और इसमें बता दे रहा हूँ आपको फाइंड आउट क्या करना है। आपको दिया है ए डी जो दिया है 1.5 सेंटीमीटर, डी बी दिया है 3 सेंटीमीटर, ए ई दिया है 1 सेंटीमीटर। आपसे बोल रहा है कि ई सी बराबर क्या होगा, ये पहले में हमें ई सी बराबर ये फाइंड आउट करना है पहले चित्र में। दूसरे चित्र की बात कर रहा हूँ, दूसरा ये लिखा है। हाँ चलो, ऋषभ अहिरवार की कमेंट आ चुकी है, बीपीटी थ्योरम। वेरी गुड ऋषभ यार, सही कह रहा है, बीपीटी थ्योरम लग रही है। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है।
दूसरा डायग्राम बना है, दूसरे में आपसे बोल रहा है कि ए डी फाइंड आउट का, आपसे बोल रहा है ए डी हमें पता नहीं है, तो जो इसमें सेकंड क्वेश्चन में हम ए डी फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद डी बी 7.2 लिखा है, ए ई लिखा है 1.8 सेंटीमीटर, ई सी लिखा है 5.4 सेंटीमीटर। अब मैं जो पहला वाला क्वेश्चन है, देखो क्या याद रखना, पहले वाले में हमें ई सी निकालना है, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें निकालना है क्या बेटा, ए डी निकालना है, और हर बार इन दोनों से क्वेश्चन जरूर बनाए। आशीष कह रहा है समानुपाती का बीपीटी थ्योरम, हाँ वेरी गुड, बीपीटी मतलब थेल्स थ्योरम लग रही है, याद रखना समानुपाती, ठीक है, आधारभूत वाला। चलो आगे बढ़े। अब जो आपका पहला क्वेश्चन था, अब जैसे आपने सभी बच्चों ने बोला है, जैसे ये डायग्राम दिखा, डायग्राम जैसे ही दिखा तो आप तुरंत समझ जाओ कि इसमें आपको गिवन क्या क्या है। पहले गिवन में लिख दो इधर बाजू में, वो क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ अब सारे बच्चे सही कह रहे हैं। देखो पहले हमें दिया है ए से लेके डी ठीक है, ए डी कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा है डी वी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी कितना दिया 1 सेंटीमीटर हमें भैया। इसके बाद ए डी, यहाँ पे आपका आएगा ए बी सी, और यहाँ आपका ई कर लीजिए बेटा, है ना, ये हो जाएगा आपका ए ई, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ई सी हमें निकालना है। तो जैसे ही आपने दिमाग में लगाया कि बीपीटी थ्योरम क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था जो ए डी जो होता है, ए डी लिखोगे आप, बटे में क्या लिखोगे डी वी, बटे में क्या आएगा आपका, इसके अपोन में आएगा डी वी, बराबर किसके होता है ए ई, अपोन में क्या हो जाएगा ई सी। ई सी तो हमें फाइंड आउट करना है, अब वैल्यू पुट करना बस मात्र। ए डी लिखा है, ए डी कितना है बेटा 1.5, अपोन में डी वी कितना लिखा है 3 सेंटीमीटर, इक्वल ए ई कितना लिखा है आपके पास 1, अपोन में ई सी तो इसी रहेगा। ये तो वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, अब इसको सॉल्व करना है, बस वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इक्वल का साइन होता है हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इंटू आप इसमें कर दीजिए, 1.5 इंटू हो जाएगा आपका ई सी, और 1 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। फिर उसके बाद आपका ये इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, तो ई सी बराबर में होगा 3/1.5। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से डेसिमल हटाया, 0 ऊपर चला जाएगा, तो ई सी बराबर कितना होगा 30 बटे में कितना हो जाएगा 15, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 आया। तो ई सी बराबर आएगा 2/1, या इसको आप लिख दो 2। यही आंसर है, बस इतना सा करना है इस क्वेश्चन में, और बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आया ही आया है, याद रखना, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे आप सारे के सारे। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, बस बीपीटी थ्योरम आपके माइंड में याद रखना ना, थेल्स थ्योरम आपके दिमाग में बिठा के रख लेना। एक बार और इसको अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। तो इसी तरीके से अपन अब सेकंड भी करते हैं, ठीक है। चलो ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन। अब बताओ क्या आएगा कि नहीं आएगा सेकंड क्वेश्चन भैया आप लोगों को, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, सबसे पहला काम गिवन में क्या क्या दिया वो लिख दो। पहला है ए डी, ये लिखा देखो, ए से लेके डी, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद डी बी, ये डी और बी लिखा, कितना है 7.2 लिखा है। उसके बाद आएगा आपका क्या ए ई कितना 1.8। उसके बाद आएगा ई सी। जब तक कोई बच्चा मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ, जब तक मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, पहले आप ये गिवन में लिख देना। उसके बाद आता है आपका, चलो आशीष कह रहा है, आशीष पहले, आशीष अगली बार दूसरे का, इसका तो बेटा इसका आंसर बताओ, इसका बताओ। तो इसमें हम बीपीटी थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है ए डी बटे में क्या हो जाएगा डी वी, फिर बराबर में क्या हो जाएगा ए। हाँ अच्छा एक बार और बताना है, कौन सा, ये वही वाला पिछला वाला बताना है क्या, हाँ ये देख ले, इसको एक बार और देख लें। देखो दिव्यांश इधर देख ले, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। देखो पहले क्या करना है अपने को, पहले चीज़ तो अपने दिमाग में ये रखो कि बीपीटी थ्योरम क्या होती है, इधर रफली मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ देख, पहले आपको क्या करना है, ये बीपीटी थ्योरम का डायग्राम ये बना, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है कि कोई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी, इसके अपन ने एक समांतर लाइन खींची, तो ये होता है ए बी सी। फिर ये होता है आपका ए ई, और ये देखो ए बी सी, और ये होगा आपका सी के बाद ये डी कर दीजिए, और ये हो जाएगा आपका ई, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम क्या होता है ए डी बटे में क्या होता है आपका डी वी, बराबर में क्या होता है आपका ए ई,
बटे में क्या होता है अपॉन में ई सी। बस इसको आपको दिमाग में रखना है और वैल्यू रख के बस क्रॉस करना है। बस देखो यही मैंने यूज़ करा। आपने देखा ए डी, ए से लेके डी कितना 1.5, तो मैंने लिख दिया 1.5। फिर डी से लेके बी लिख दिया मैंने 3, फिर इक्वल का साइन। फिर मैंने लिखा ए ई कितना लिखा 1, फिर ई सी कितना लिखा ई सी लिख दिया। ठीक है। हाँ दिव्यांशी मारन, हाँ भैया एक बार और है, हाँ ठीक है, आ रहा समझ में। यहाँ से बस क्रॉस कर दो, ई सी का इंटू आप इसमें कर दो 1.5 इंटू ई सी हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करोगे 3 ही आएगा। फिर इंटू का इसमें डिवाइड में चला जाएगा, 1 पॉइंट हटाओ 0 चला जाएगा, तो 30/15, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है। अब उसके बाद जैसे इसको समझा, अब इसको भी देखो आप। अभी तक किसी ने इसका आंसर नहीं निकाला भैया इस क्वेश्चन का, तो इसको भी सेम ये डायग्राम बना है। पहले ए डी लिखा, फिर क्या करेंगे डी बी लिख दिया, फिर ए ई लिखा, बटे में क्या हो जाएगा ई सी, और ये डायग्राम आपको बना हुआ आएगा। चलो ए डी तो फाइंड आउट करना है, तो ए डी का आप ए डी लिख दीजिए। अब फटाक से इसका आंसर निकाल दे, बस क्या आ रहा है जरा। डी बी कितना है आपका 7.2 इक्वल ए ई कितना है 1.8, ई सी कितना है आपका 5.4। बस इसको सॉल्व करना है, जिसको इसको सॉल्व करना है समझ जाओ उसने क्वेश्चन बना लिया। जल्दी बताओ। अभी तक एक भी स्टूडेंट का इसका आंसर नहीं निकाल पाया है। बताइए। तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन ही तो करना है भैया। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करें। पहले काम क्या करते हैं, ये डेसिमल से ये डेसिमल डायरेक्ट हटा दो, तो क्या बचा आपके पास ए डी अपॉन में 7.2। ऋषभ का आंसर 16 निकला है, 18/54। अंकित का 2.4, देखो ऋषभ का 16 है, अंकित का 2.4 है। और देख लेते हैं भैया, इसको डायरेक्ट काट दूँ 18 और 54 को डायरेक्ट। 18 एक कम 18, 18 तिया 54, 3 बार डायरेक्ट 18 से काटूँ। ठीक है। तो क्या बचा अब आपके पास ए डी अपॉन में 7.2 इक्वल में 1/3। ठीक है। 2, हाँ निशान का आया 2.4। फिर आप क्रॉस कर दीजिए, इसका इंटू आप इसमें कर दो, इसका इंटू इसमें, तो ये 3 इंटू हो जाएगा ए डी इक्वल 1 इंटू 7.2 कर दो। फिर इंटू का आप डिवाइड में करो भाई, तो ए डी। अब देखो 7.2 का इंटू 1 में करोगे तो 7.2 आएगा, इंटू का आपका डिवाइड में चला जाए। आज से सही हुआ 2.4, आज से 2.4। ठीक है। अब इसको काट दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये डेसिमल का डेसिमल एक इधर गया, ये 4 हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो ए डी का आंसर जिन जिन स्टूडेंट का 2.4 आया वो सही है। और एमपी बोर्ड वाले बच्चों को ये क्वेश्चन 2 में बता रहा हूँ बहुत बार आया भाई, इतने ज़्यादा बार आपसे पूछे हैं, आप समझना भाई, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे हैं इतने ये वाले। ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया बताइए। अब इसका जो रहेगा सेकंड वाले स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में अभी रिसेंट में लास्ट ईयर में सेकंड वाले से क्वेश्चन इन लोगों ने पूछ दिया, पर अप्लाई यही करेंगे, याद रखना अप्लाई अपन को यही करना है। ठीक है। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, भी अपन एंट्री मारते हैं यार। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन ये देखिए। ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि एक ही बार में आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ जाए। पहले मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन और करेंगे तो ये क्लास अपन एंड करेंगे तुम्हारी। इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं, ये गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ, याद रखना। इसके नोट्स बना लेना प्रॉपर, इतने क्वेश्चन आप कर लेना। इस साल जो तुम्हारा 2024 में था ये क्वेश्चन आया था, और मैं गारंटी हो सकता है इस बार आपको मे भी क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा जाए डायग्राम वाला। ठीक है। और इसको आप सॉल्व करना। पहले मैं समझा देता हूँ क्या है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर, आपको एक त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर। भुजाएं क्या हैं, भुजाएं जो रहेंगी पी क्यू और पी आर है। बिंदु ई जो है ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है। ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली फॉर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन ये दिया है। ठीक है। ये दिया है पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला है
सीधा सीधा ये समझना है, आपको ये चेक करना है कि लास्ट में दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही। आपको पैरेलल चेक करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर के है कि नहीं है, बस ये बताना, यस और नो में आंसर देना लास्ट में बस। अगर इक्वल आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो नो करेंगे। इसमें आपको दे रहा है पी ई दिया है 3.9, ई और क्यू दे रहा है 3, पी एफ दे रहा है 3.6, एफ आर दे रहा है 2.4। सेकंड क्वेश्चन है पी ई दे रहा है 4, क्यू ई दे रहा है 4.5, पी एफ दे रहा है 8, आर एफ दे रहा है 9। उसके बाद पी क्यू दे रहा है 1.28, पी आर दे रहा है 2.56, पी ई दे रहा है 0.18, पी एफ दे रहा है 0.63। तो इसका अपन पहला क्वेश्चन है, जब स्टार्ट कर रहे हैं तो याद रखना, देखो सबसे पहले ये दिया पहला क्वेश्चन, समझना भैया। यहाँ से ये 3 क्वेश्चन देख लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। अब इसको मुझे बताइए, अपन को पहले नंबर तो हमसे बोल रहा है एक आपको ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है पी क्यू आर, ये ट्रायंगल बनाओ पहले आप, ये कह रहा है। फिर उसके बाद में याद रखना है जो ई एफ है इसके पैरेलल में दे रहा है क्यू आर, पैरेलल का मतलब होता है समांतर, ऐसा दे रहा है। तो पहले एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये बनाया मैंने ट्रायंगल, ये बनाया ट्रायंगल। इस त्रिभुज को क्या नाम देना मुझे, पी क्यू आर। तो देखो ये पी क्यू आर दे दिया। फिर उसके बाद पैरेलल का, देखो ये लिखा मेरा क्यू आर, क्यू आर के पैरेलल में है ई एफ, याद रखना क्यू आर के पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये हो जाएगी। इसको मुझे क्या नाम देना पड़ेगा, ई एफ, और ये ई देंगे और यहाँ पे आ जाएगा मेरा एफ, याद रखना क्या हो जाएगा, ई और एफ। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, पीई, पीई कितना है 3.9, तो लिखा है मेरा 3.9, ये लिख दिया। देखो अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ फॉर्मूले में बेटा। देखो पहले क्वेश्चन में डायग्राम दिया था, अगले में क्या कहते हैं, वैल्यू दे दी, डायग्राम आप बनाओ। पीई कितना लिखा है 3.9, उसके बाद लिखा है ई क्यू, ई क्यू कितना है 3, तो ये लिख दिया 3। पी एफ, पी एफ कितना है 3.6, उसके बाद एफ आर कितना है 2.4। आया, अप्लाई करो कौन सी, थेल थ्योरम। थेल थ्योरम क्या होती है, सैम पीई, पीई अपॉन में क्या हो जाएगा, ई क्यू, तो ई और ये क्यू हो जाएगा। फिर इक्वल का साइन, फिर इधर से देखो पी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, एफ आर। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पी ई कितना लिखा आपके पास 3.9, अपॉन में कितना है ई क्यू कितना है 3, उसके बाद पी एफ कितना है 3.6, एफ आर कितना है 2.4। बताओ भैया ये यहाँ तक आया समझ में कि नहीं आया। अपने को ये चेक करना है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, मतलब क्यू आर जो है ई एफ के पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल का मतलब समांतर, अगर समान वैल्यू आ रही है तो यस लिखेंगे, नहीं आ रही तो नो लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये डेसिमल हटाया तो ये 0 आ जाएगा, ये से ये हट गया। अब बचा क्या आपके पास, देखो 39 अपॉन कितना 30 इक्वल 36/24। इसको काट दें, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 0 का 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये 2 से काट दें, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 1 इधर का 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काट दो, 2 छंग, ये कितना हो जाएगा आपका, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 से अगर काटते हैं ना तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 इधर का 2 अट्ठे 16। तो अब इसके बाद देखना है आपको कि भाई ये चेक करना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। देखा मैंने, हाँ निशान कह रहा नॉट इक्वल, वेरी गुड भाई निशान। तो ये आया 13/10 और 18/12। क्या दोनों का मान बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आप नॉट इज इक्वल टू का साइन लगा देना और बस आपका आंसर यही है। बस क्या लिखोगे आप इसमें, जो हमारा ई एफ जो है नॉट इज इक्वल टू क्यू आर के, ये इसके पैरेलल नहीं है। बस पहले क्वेश्चन में आपको ये करना है। आया, मैं तो कह रहा हूँ इतना कर लेना, अच्छी क्लास पूरी अटेंड कर लोगे ना, तुम बोलोगे कि हाँ यार आया समझ में। चलो अब सेकंड क्वेश्चन में एंट्री मारे। सेकंड क्वेश्चन लिखा है इसका सेम वही, इसमें ही वही करा है। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, एक आपको ट्रायंगल ड्रॉ करो पी क्यू आर। इसमें मुझे चेक, अब जो लाइव देख रहा है पहले आप मुझे आंसर दोगे, मैं नहीं दूंगा इसका आंसर। ट्रायंगल पी क्यू आर, बताइए कि जो आपका है ई एफ जो है क्या वो पैरेलल है क्यू आर के, बताओ। इसको चेक करके बताओ, नहीं आप लोग पहले चेक करके मुझे बताइए क्या ये
यस और नो में मुझे बताइए। अभी एक का, भी ये तो पुराने वाला पहला वाले क्वेश्चन का आंसर, इसका बताइए। मैं रुका हूँ, जल्दी आंसर बताओ। तो सबसे पहला काम तो एक ट्रायंगल बनाओ। एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में आपको बोला है कि इसको नाम आप पी क्यू आर दो। पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसके पैरेलल कौन सी लाइन ड्रॉ करना है? ई एफ। तो इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ई और ये एफ। ठीक है। अब उसके बाद लिखा है पी ई, कितना दिया है? पी ई ये लिख दिया कितना आपके पास? 4, तो ये लिख दिया 4। अच्छा, दिव्यांश कह रहा है यस। इसके बाद आता है क्यू ई, कितना लिखा है? 4.5, ये लिख दिया। उसके बाद पी एफ कितना दिया? 8 लिख दो। आर एफ कितना दिया? 9। अभी तो टेंशन नहीं ना, अगले वाले क्वेश्चन में मजा आएगी। तो सिंबल है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाला कर दोगे तो बता दें, हो जाएगा, मान जाऊंगा, हाँ हो गई तुम्हारी नार। ठीक है, वही अप्लाई करो। चलो, अब दिव्यांश कह रहा भैया यस यस। चलो श्याम, वही क्या करेंगे? पहले पी ई अपॉन में क्या करोगे आप? क्यू आर या ई क्यू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा? एफ आर। चलो, ऋषभ का भी कह रहा है, ऋषभ भी कह रहा है यस। चलो, 2-3 लोगों का आंसर आ चुके हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें। पी ई कितना है? 4 अपॉन में ई क्यू कितना है? 4.5, इक्वल का साइन लगाएंगे। पी एफ कितना दिया? 8। एफ आर कितना? 9। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से डेसिमल हटाओ, ऊपर 0, तो 40 अपॉन में कितना हो जाएगा? 45, इक्वल में हो जाएगा 8 अपॉन 9। अब मुझे बताइए बच्चे लोग, 8 अपॉन 9 कट रहा, निशान कह रहा है यस इट इज़ अ इक्वल। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छे यार। ये इसको कैंसिल कर दो 5 से, तो 8 हो जाएगा। इसको कैंसिल करो, 9 हो जाएगा। तो आपको क्या आया? 8 अपॉन 9 इक्वल 8 अपॉन 9। आप खुद देख रहे हो कि दोनों का आंसर कैसा है? सेम है। तो आप क्या लिखोगे? जो हमारा ई क्यू जो है, ई एफ जो है, वो पैरेलल किसका है? क्यू आर के। यहाँ पे एल, यस या सही है। ठीक है, इतना सा लिखना है बस। ठीक है, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। 2 तो सिंपल आ गए। थर्ड वाला मुझे बता दोगे तो मान जाऊंगा कि भाई तुम्हें आ रहा है कुछ। अब यहाँ से थोड़ा सा इसकी लेवल थोड़ी सी अलग है बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखो। अब थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? थर्ड क्वेश्चन जल्दी। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? थर्ड में आपका पी क्यू इक्वल में दिया है 1.28। अगला है पी आर 2.56। फिर अगला है पी ई दिया है 0.18। पी एफ दिया है 0.63। सबसे पहले क्या करना है? चलो, निशान, आशीष, अहिरबाद, दिव्यांश, आप फटाफट ये सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे ये क्वेश्चन करके आओ ना। इस क्वेश्चन को करो जरा सभी के सभी पहले। करो इसको। तो सबसे पहले याद रखना है, तो एक अपन पहले चित्र एक ट्रायंगल बनाओ, पी क्यू आर। ठीक है, और उसके बाद आपसे बोलता है बताइए ई एफ पैरेलल है क्या क्यू आर के। इस क्वेश्चन में थोड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं भाई? एक ट्रायंगल बनाओ, सबसे पहला काम। एक ट्रायंगल बनाया, ये हो जाएगा पी, ये क्यू, ये आर। एक ट्रायंगल बनाया। फिर इसकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, कौन सी? ई, और ये हो जाएगा एफ। अब सुनना भाई, अब बच्चे कह रहे होंगे भैया अब समझ में नहीं आ रहा, तो ध्यान रखना भैया, आपसे बोला है पी से लेके क्यू। तो देखो ये है पी, पी से लेके क्यू। एक अगला एक और पेन से अपन आपको मेंशन करके कर दे रहा हूँ। आपको बोल रहा है ये लगा पी और ये मेरा रहा क्यू। तो पी से लेके क्यू तक, ठीक है, पी से लेके क्यू तक जो रहेगा आपका टोटल कितना है? 1.28। याद रखना, ये बोला पहला। पी क्यू लिखा है 1.28 लिख दिया। उसके बाद लिखा है पी आर। तो पी आर कहाँ लिखा है? देखो आप, पी आर इस डायग्राम में देखो, पी से लेके लिखा है आर। तो देखो यहाँ से तो यहाँ तक, ठीक है, पी से लेके आर तक दे रहा है आपको 2.56। ठीक है, अब आधे ज़्यादा बच्चों का दिमाग ही लगा होगा, यार ये क्या भला है भैया, यार इसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये क्या दे मारा है इनने तो। यार बताओ भैया, कर रहा है कौन कौन कर रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व? जल्दी जल्दी बताओ, कौन कौन स्टूडेंट इसको सॉल्व करके चेक कर रहा है? आ गया आंसर? बताओ यस और नो। जल्दी बताओ।
ये आ रहा है समझ में कि नहीं? जल्दी देखो, इसमें आपको लिख दिया डायरेक्ट पी से लेके क्यू लिखा 1.28 दे दिया है, पी से लेके आर दिया 2.56 दिया। अंकित कह रहा है ठीक, अंकित बना रहा है। दिव्यांश तो पहले याद खड़ा कर दिया, नो नहीं आ रहा दिव्यांश को। और उसके बाद आगे बढ़े। देखो पहले पी से लेके क्यू मैंने मेंशन कर दिया, पी से लेके क्यू कितना मेंशन कर दिया 1.28। फिर निशान करे इसको जल्दी फटाक से, पी आर, पी से लेके आर दिया 2.56। निशान कह रहा भैया 2 मिनट रुको, कर रहा हूँ अभी। हाँ निशान रुका हूँ भाई, निशान मैं इसको आराम आराम से पढ़ाऊंगा और इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा दूंगा, और ये बनने चाहिए यार, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल इसकी अच्छी है इस क्वेश्चन की। हाँ दिव्यांशु कह रहा भाई, अरे आ गया, दिव्यांश कह रहा आ गया, अरे वाह यार। अंकित कह रहा यस, अंकित का तो आंसर ही आ गया, अंकित कह रहा आंसर ही आ गया। चलो अब इसके बाद आता है पीई। पीई कितना है आपका, पी से लेके ई दे रहा है 0.18 मेंशन कर दिया। पी एफ कितना दे रहा है आपको याद रखना, पी एफ, पी एफ, पी एफ ये लिखा आपका 0.63 ये दिया है। हाँ दिव्यांशु कह रहा नो, दिव्यांशु कह रहा नो इक्वल, गजब। देखो यहाँ तक आया सबको समझ। एक मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब यहाँ से समझना सारे लोग जो लाइव देख रहे हैं। देखो भाई मुझे ये निकालना है, यहाँ पे ये मालूम नहीं है और यहाँ पे मुझे ये मालूम नहीं है, ये दोनों निकालना है। तो देखो इसको कैसे निकाल सकता हूँ, जैसे मान लो एक मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, ये मैं मान लेता हूँ ये P है, ये मेरा Q है, बीच सेंटर में मैं इसको E मान लेता हूँ। मेरे को टोटल दे दिया, मैंने कितना दे दिया आपको, टोटल दे दिया 10, और ये वाली जो दे दी मैंने आपको 5 दे दिया। ठीक है, मैंने बोला बेटा EQ बताओ, ये पहले बताओ। हाँ श्याम सुंदर कह रहा नहीं आ रहा। हाँ ये इसको देख ले समझ जाएगा, पहले ये डायग्राम तो आ गया। अब यहाँ देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी लाइव देख रहा है वो इधर वाला ये क्वेश्चन देखो। अभी इसको आप ब्रेक कर दो, इसको आप ध्यान ना दो, इस पर ध्यान दो। मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी मैंने आपको पी से लेके क्यू, पी क्यू ड्रॉ कर दी, बीच में आपको मैंने ई दे दी, और मैंने बोल दिया आपको टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई इसकी कितनी है 10, टोटल लंबाई कितनी 10, और मैंने बोल दिया पी से लेके ई तक दे दिया आपको 5। आपसे बोल दिया ई क्यू बताओ कितना है, तो ई से लेके क्यू बताओ कितना होगा, ई क्यू कितना होगा। तो सीधा सीधा क्या करेंगे भाई, 10 में से मैं 5 घटा दूंगा, तो 10 में से 5 घटाऊंगा तो ये कितना जाएगा मेरा 5 आ जाएगा, समझ गया। तो आपको माइनस करना है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल समझ में आया। अब यही इस क्वेश्चन में अप्लाई करना। तो पहली चीज़ अपन क्या करते हैं, पहले तो वही रूल अप्लाई करो, पी से लेके ई क्या होता है आपके पास, पी ई अपॉन में क्या होता है ई क्यू, फिर इक्वल का साइन, फिर आपका आता है पी एफ, फिर अपॉन में आता है एफ आर। ठीक है, ये लिखा। अब बात आ रही है मुझे भाई मेरे को ई क्यू तो मालूम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहली चीज़ तो पी ई जो लिखा है वो कितना लिखा है 0.18 लिखा है, अपॉन में समझना बेटा। अब मेरे को निकालना ई क्यू, तो मैं क्या करूँगा, टोटल लेंथ मेरे पास कितनी है, पूरी लेंथ कितनी है मेरे पास 1.28, माइनस कर दूंगा किसको 0.18 को, तो मुझे ई क्यू मालूम पड़ जाए। यही एग्जाम्पल अप्लाई हो रहा है ना, जब बड़ी वाली लेंथ दी उसको माइनस कर दो। निशांत कह रहा है इक्वल है 1.10, इक्वल बता, निशांत इक्वल बोल रहा है। चलो वेरी गुड भाई, समझ में तो आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे। ठीक है मैं करा रहा हूँ, फिर मैं पूछ लेता हूँ आपसे। फिर इक्वल का साइन, सेम पी एफ कितना दिया 0.63। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे निकालना है एफ आर, तो एफ आर तो नहीं मालूम, तो पर मुझे टोटल लेंथ मालूम है 2.56, माइनस कर दूंगा मैं 0.63 को, ये 6 है आपका। ठीक है, तो अब अपन इसको माइनस कर देते हैं बेटा। ठीक है, इसको अब मैं माइनस करा, हाँ अब बोल रहा है दिव्यांश आ गया। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको माइनस करो, 1.28 में से माइनस करो 0.18। ठीक है, माइनस कर दो 0 और यहाँ 1.1, तो आपका कितना आ गया, इसको जब माइनस करा तो पहले 0.18 अपॉन में माइनस करा तो 1.10, फिर इक्वल का साइन, ऊपर लिख दो 0.63 अपॉन इसको माइनस करो। तो माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 2.56 और ये 0.63 हो जाएगा। सॉरी, हाँ ये क्या है आपका, अच्छा ये क्वेश्चन ठीक है 3.6 है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये मैं कर दे रहा हूँ कितना 3.6 कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो मिस हो गया, 3.6 कर देते हैं ना, ये आपका 3.6 होगा। ठीक है, तो अपन अब ये 3.6 में से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी समझ में तो लगभग बच्चों को आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना। याद रखना है
तो ये आपका यहाँ पे ये 3 6 कर लीजिए, है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस होगा, ये 3 6 कर लेना इसको। तो यहाँ तक करना तो वैसे ही है भाई, 0.36 है, 2.56 माइनस 0.36, तो अपन क्या करते हैं 2.56 को माइनस करो, देखो 6 में 6 गया 0, 5 में से 3 जाएगा 2 पॉइंट ये 2, तो कितना बच जाएगा 2.20, ठीक है। हाँ, बाकी आया सभी को समझ में कि नहीं आया भैया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे, याद रखना, देखो ये 2 नंबर बाद तो ये डेसिमल इससे ही हटा, ये 2 नंबर बाद इससे हटा, तो क्या बचा आपके पास 0.18 अपॉन में 1.10, फिर इक्वल में 0.36 अपॉन में 2.20। तो मैंने आपको बताया था जो ऑफलाइन वाले बच्चे थे तो ये 0 हटा दो, तो मैं इसको 18 अपॉन में 110 कर लेता हूँ, ये 36 अपॉन 220 कर लेता हूँ। इसको अपन देखो 18, इसको ना इसको कैंसिल कर लेते हैं पहले, 2 1 कम 2 हो जाएगा, एक इधर का है, 2 छंग वो सॉरी 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0 का 0। अब फाइनल आपका आंसर क्या दिख रहा है 18 अपॉन 110, फिर 18 अपॉन 110। अब मुझे बताइए दोनों का आंसर सेम है कि नहीं है, जिसमें कि ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर आया। वाह यार, श्याम सुंदर भी कह रहा भैया आ गया भैया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लाइन लिखना था, जो आपका जो रहेगा ई एफ जो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ये आपको इसमें मेंशन करना है। तो अब सभी के सभी बच्चे मुझे बताइए कि आज की क्लास जो रही आपको कैसी लगी। क्लास ध्यान रखना भैया, आपको ये पूरा का पूरा मैंने एक एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया है आज की क्लास में वो सब के सब नोट डाउन कर लेना, और इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। चाहे आप रिसेंट के कभी भी पेपर उठा लो कि ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं, हाँ अंकित कह रहा है हाँ भैया इक्वल है, अंचल कह रहा हाँ भैया ठीक है, सभी के सभी इस क्लास को नोट डाउन जरूर कर लेना। पक्का क्वेश्चन इससे मतलब आपका आता ही आता है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो लगभग बता दे रहा हूँ 1 घंटा, हाँ 1 घंटा 46 मिनट की क्लास हो चुकी है आज। ये मान लो तुम्हारा चैप्टर एंड ही है, तुम्हारा चैप्टर पूरा खत्म है, बताओ। चलो अब सभी के सभी जितने भी लाइव थे स्टार्टिंग से मुझे बताओ भैया। दिव्यांश कह रहा भैया हाँ, निशान बता भैया, निशान यार समझ में आया कि नहीं आया, हाँ वाह यार। अंकित कह रहा नोट डाउन कर लिया है, वेरी गुड भाई, अंकित ने तो नोट्स भी बना दिए यार, वेरी गुड। निशान बताएगा, निशान मज़ा आया कि नहीं आया भाई। आशीष अहिरवार जुड़ा था, आशीष वल्लभी स्टार्टिंग से, दिव्यांश जुड़ा हुआ है, हाँ ये सब बढ़िया से एक नोट्स बना लेना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं जब भी। और इस क्लास को आप शेयर जरूर करना यार। यहाँ आ गया समझ में, हाँ वेरी गुड। निशान भी कह रहा आ गया भाई, श्याम सुंदर कह रहा बहुत मज़ा आया भैया, चलो वाह यार। चलो अंचल सेठ भी जुड़ गया। अब जिन जिन ने स्टार्टिंग से नहीं अटेंड करी उनसे रिस्पेक्ट है भैया। पहले मैं आपसे बोल रहा हूँ, पहले आप स्टार्टिंग से इसको देखो, पहले इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद अपन ने 6.1 पूरी कंप्लीट करी, उसके बाद 6.2 में जो बार बार आपसे क्वेश्चन आते हैं वही याद रखना। हाँ वेरी गुड, चलो भाई बड़े ही सुंदर और आनंद की अनुभूति हुई, जय माता दी, है ना। निशान भी कह रहा चलो आया, सभी को समझ में कि नहीं आया। तो मैं इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं आपको, और इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब जब भी क्लास रहेगी आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलो भैया, धन्यवाद सभी को भैया।